सो गाइज आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एपोथेसिस के सीजन नंबर 3 के एपिसोड नंबर 1 को। और इसी के साथ हमारे ना इस एपिसोड की शुरुआत होती है ट्रू डेड एंड के अंदर ना इमोर्टल मेंशन को दिखाते हुए। और वेल यहाँ पर हम देखते हैं हर तरफ ना फॉग ही फॉग मौजूद थी और जहाँ पर हम कुछ पर्संस को देखते हैं और जो कि वेल ना आपस में फाइट कर रही थे। और इसी के साथ यहाँ पर हमें ना बैकग्राउंड में हमें ना हमारे निंग यूडी की वॉइस सुनाई देती है और जो कि वेल ना हमारे लूजिंग से कहने लग जाती है। और जो कि ना लूजिंग से कहने लग जाती है कि लूजिंग चाहे कुछ भी हो जाए ना तुम्हें मुझे एबिस के अंदर बचाने के लिए जरूर आना होगा। और इसी के साथ यहाँ पर हम ना सेंट क्लैन एंटिटी के ना कुछ मेंबर्स को देखें यानी कि ना वो हमारे लूजिंग के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और जहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि वेल ना इनके साथ काफी तगड़ी फाइट कर रहा था। और इसी के साथ अगली सीन में यहाँ पर ना हम देखते हैं हमारे लूजिंग ने ना काफी तगड़े वाले स्लैश अटैक से ना एक ही अटैक में सभी के सभी जो मेंबर्स होते हैं उन्हें ही यहाँ पर निपटा दिया था। और तभी यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि कांपते कांपते हुए कहने लग जाते हैं कि डाई यानी कि ना निंग यूडी मैं तुम्हें बचाने के लिए बहुत ही जल्द आने वाला हूँ। और यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि वेल ना निंग यूडी की जो बटरफ्लाई होते हैं उससे देखते हुए कहने लग जाते हैं कि जो हॉल मास्टर है ना उनकी जो लाइफ फोर्स है वो काफी ज्यादा कम हो रही है। और इसी के साथ यहाँ पर ना हम जो लूजिंग होता है ना उसकी कुछ मेमोरीज के अंदर देखते हैं और जहाँ पर हम क्लाउड पैलेस का सीन देखते हैं और जहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं। और वेल उसने यहाँ पर ना निंग यूडी की जो लास्ट ब्रीथ होती है उसे यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा हुआ था ताकि ना उससे वो यहाँ पर वापस से रिवाइव कर सके। और इसी के साथ अगली इसी में यहाँ पर हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं और जहाँ पर हम लूजिंग के पीछे ना अचानक स्काई को देखते हैं और जो कि वेल यहाँ पर आते साथ ही ना हमारे लूजिंग से कहने लग जाती है वैसे भी ना तुम्हें उस लड़की के लिए अपनी जान को ना इस तरह तो यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी ना तुम यहाँ पर अपनी पहुंच से भी ज्यादा ना कोशिश कर रहे हो। और जो कि ना हमारे लूजिंग से कहने लग जाते हैं कि तुम्हें ना सिर्फ और सिर्फ उस छोटे से ना सोल के फ्रेगमेंट को यहाँ पर रिवाइव करने के लिए अपने लिमिट्स को पुश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लूजिंग को देख रहे हैं और जो कि वेल ना हमारे स्काई से कहने लग जाते हैं कि तुम अब तक किसी भी ना ऐसे पर्सन से नहीं मिली हो कि जिसके साथ तुम लव कर सको और जिसके लिए ना तुम्हारे अंदर फीलिंग्स मौजूद हों। और इसलिए ना वैसे भी तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ना तुम मेरी फीलिंग्स को कभी नहीं समझ पाओगी। और वेल यहाँ पर ना हमें स्काई का जो परफेक्ट लेवल है ना यानी का उसका जो कल्टीवेशन लेवल है ना वो हमें बताया जाता है और जो कि ना परफेक्ट वर्ड ऑर्डिनल स्टेज पर मौजूद होता है। और जो कि ना लूजिंग से कहने लग जाती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ना खुद ही से प्यार करती हूँ और हाँ मुझे ना किसी के साथ भी और कोई भी लगाओ या फिर ना इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम स्काई को देखते हैं और जो कि वेल ना इमीडिएटली हमारे लूजिंग से कहने लग जाते हैं कि मुझे यहाँ पर ना कुछ अजीब फील हो रहा है। और तभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हलचल शुरू होना हो गई थी। और तभी यहाँ पर हम बहुत ज्यादा अमाउंट में ना एक रेड फोक को देख रहे हैं और जो कि वेल यहाँ पर ना इमर्ज होते हुए एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर का रूप लेना शुरू हो गई थी। और तभी यहाँ पर ना हम उस बड़े से ना यानी कि फॉर्म को देख रहे हैं और जो कि यहाँ पर कहने लगे थे कि जो कोई भी ना इस ट्रू डेड एंड को यहाँ पर पास करने की कोशिश करेगा ना वो डेफिनेटली इस जगह पर मारा जाएगा। और जहाँ पर लूजिंग को देख रहे हैं और जो कि वेल उसे देखते हुए काफी ज्यादा शौक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम स्काई को देख रहे हैं और जो कि ना कहने लगे थे कि नहीं ऐसा ना बिल्कुल भी नहीं हो सका। और जो कि ना लूजिंग से कहने लगे थे कि ये दरअसल में ना सेंट क्लैन का एक अनडाइंग अनकिलेबल रूलर है। और जो कि यहाँ पर ना कहने लगे थे कि जैसे कि ना मैंने इसके बारे में सुना है कि जो पिछला उफू रूलर था ना उसने यहाँ पर इससे यहाँ पर प्रिजन कर दिया था और जिसके बाद से लेकर ना अब तक यहाँ पर ये प्रिजन मौजूद है। और जो स्काई होती है ना वो हमारे लूजिंग से कहने लगे थे कि जैसे कि ना तुम्हारा जो कल्टीवेशन लेवल है ना वो इसके साथ बिल्कुल भी कंपेटेबल नहीं है जिसकी वजह से तुम इसके साथ कभी भी फाइट नहीं कर सकते और इसलिए ना हमें यहाँ से लौटना होगा। और जो कि वेल ना हमारे लूजिंग से कहने लगे थे कि तुम्हें ना निंग यूडी को यहाँ पर रिवाइव करने के लिए और उसको ना बचाने के लिए तुम्हें किसी और वे का फाइंड आउट करना होगा। लेकिन यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि वेल ना उसकी बात को मानने पर बिल्कुल भी तैयार नहीं था और जो कि कहने लगे थे कि नहीं मैं ना अब और भी ज्यादा वेट बिल्कुल भी नहीं कर सका। लेकिन यहाँ पर ना हम उसी सेंट क्लैन के रूलर को देखें और जो कि वेल यहाँ पर ना अपनी एनर्जी को इमिट करते हुए कहने लगे थे कि जो कोई भी ना हमारे ट्रू डेड एंड को पास करने की कोशिश करेगा तो वो ना हमारी यिन एंड यांग एनर्जी के जरिए से मारा जाएगा। और जो कि ना हमारे हेवन और अर्थ को यहाँ पर डिफाइन करती है। और जो कि यहाँ पर ना वेल अपनी एक बहुत ज्यादा पावरफुल से अटैक को प्रिपेयर करते हुए कहने लगे थे कि जो भाई जिसने यहाँ पर ना मुझे प्रिजन किया है ना उसको इसका बदला तो जरूर देना ही होगा। और जहाँ पर हम उसी सेंट क्लैन के रूलर को देख रहे हैं और जो कि वेल यहाँ पर ना उसी अपनी बड़ी सी फॉर्मेशन को सीधा ही हमारे लूजिंग की तरफ बढ़ा देता है। और जो कि उसे कहने लगे थे कि तुमने यहाँ पर ना हेवन को डिफाई करने की कोशिश की है और इसका मजा तो यहाँ पर तुम्हें चखना होगा। लेकिन यहाँ पर हम लूजिंग को देख रहे हैं और जिससे कि वेल ना इसकी बातों का कोई भी असर नहीं था। और जो कि ना बड़े ही स्वैग से कहते हैं कि मैं यहाँ पर ना हेवन से अपनी जो लाइफ है ना यानी कि निंग यूडी है ना उससे यहाँ पर छीनने के लिए आया हूँ। और जो कि वेल ये कहते हुए अपनी पावर्स को गैदर करता है और जहाँ पर हम देखते हैं उसने ना काफी तगड़े वाले अटैक को सीधा ही उसी फॉर्मेशन की तरफ कर दिया था। और जहाँ पर लूजिंग को देख रहे हैं और जो कि वेल ने अपनी जी जान लगा देता है ताकि ना उससे यहाँ पर रुक सके। लेकिन तभी यहाँ पर हम उसी सेंट क्लैन के रूलर को देख रहे हैं और जो कि जैसे ही अपनी पावर्स को इंक्रीज करता है तो जो अटैक होता है ना उसने हमारे लूजिंग को पीछे की तरफ छिटक दिया था। और जहाँ पर हम लूजिंग को देख रहे हैं और जो कि
ना पीछे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था, यानी कि ना नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया था। और यहाँ पर ना हम लूजिंग को देख रहे हैं और जो कि वह अपनी ना कुछ ओल्ड मेमोरीज को याद करते हुए कहने लग जाते हैं कि जो यिनिंग यूडी है ना उसे बचाने का सिर्फ और सिर्फ ये तरीका है कि उसकी जो लाइफ फोर्स है ना उसे उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना होगा। और यहाँ पर ना हम हमारे लूजिंग को देख रहे हैं और जो कि ने अपनी एनर्जी को यहाँ पर यूज करते हुए जो निंग यूडी होती है ना उसकी जो लाइफ फोर्स होती है उसे यहाँ पर प्रिजर्व करने लगा हुआ था। और जहाँ पर हम देखते हैं उसकी वजह से जो उसका लाइफ स्पेन होता है वो काफी ज्यादा कम हो रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं उसके जो लाइफ स्पेन होता है ना उसके कम होने की वजह से उसके जो हेयर्स होते हैं ना वो भी ना सीधा ही ब्लैक से व्हाइट हो गए थे। और इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में हम यहाँ पर लूजिंग को देखते हैं और जो कि कहने लगे थे अगर हैमर्स ना यहाँ पर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देगा तो यहाँ पर ना अपने जो ट्रू एंसेस्टर और जो मेरी बॉडी के ऑर्गन्स है ना उनको भी मैं सेक्रीफाइस करते हुए एक ऐसे रास्ते को फॉर्म करूंगा कि जिसके जरिए से ना मैं निंग यूडी को बचा सकूं। और यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि अपने ना ट्रू एसेंस को यूज करते हुए यहाँ पर ना काफी तगड़े वाले अटैक को प्रिपेयर करना शुरू हो गया था। और जिसको देखते हुए जो स्काई होती है उसे कहने लगे थे क्या लूजिंग यहाँ पर तुम पागल हो गए हो और तुम्हें ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि वेल ना उसी यिन एंड यांग एनर्जी को ना यहाँ पर एब्जॉर्ब करते हुए ना अपनी कोर एनर्जी के साथ फ्यूज करके ना काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को सीधा ही ना उसी फॉर्मेशन की तरफ बढ़ा देता है। और जहाँ पर हम देखते हैं वो अटैक ना काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन यहाँ पर हम उसी सैंड क्लैन के रूलर को देखते हैं और जो कि ये देखते साथ ही अपनी पावर्स को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। और जिसकी वजह से हम देखते हैं जो फॉर्मेशन होते हैं वो हमारे लूजिंग की तरफ वापस से बढ़ना शुरू हो गई थी। और इसी से यहाँ पर हम देखते हैं काफी ज्यादा बड़ा सब ब्लास्ट हो गया था। और जिसको देखते हुए जो स्काई होती है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर ना हम अगले हिस्से में लूजिंग को देखते हैं और वेलुस ने ना उस फॉर्मेशन को यहाँ पर अभी तक ना कैरी किए हुए था। और जहाँ पर हम देखते हैं अपनी ना जी जान लगाते हैं उसे ना ऊपर की तरफ लाता है। और इसी के साथ उसने यहाँ पर अपने ना काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को प्रिपेयर करते हुए ना सीधा ही उसी की तरफ कर दिया था। और जिसकी वजह से हम देखते हैं उस अटैक की वजह से जो फॉर्मेशन होते हैं वो तो यहाँ पर चकनाचूर हो गई थी। लेकिन यहाँ पर हम उसे सैंड क्लैन के रूलर को देखते हैं और जो कि वेल यहाँ पर जिनी यांग फिक्स्ड रियलम ट्विन लेमोरीज नाम की एक टेक्निक को यूज करता है। और जिसकी वजह से यहाँ पर हम देखते हैं काफी ज्यादा पावरफुल स्पेस समन हो गया था। और जो कि वेल हमारे लूजिंग की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि अपनी ना माइट एट स्वॉर्ड स्टार रिवर नाम की टेक्निक को यूज करता है। और जहाँ पर हम 1000 ऑफ स्वॉर्ड्स को देखें और जो कि वेल वहाँ पर समन हो जाती हैं। और हम लूजिंग को देखें और जो कि ना उन सभी के सभी स्वॉर्ड्स को यहाँ पर ना समन करते हुए ना और उनको मर्ज करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड को क्रिएट कर लेता है। और जहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि वेल ने अपने फिंगर पॉइंट पर सीधा ही अपनी सी स्वॉर्ड को ना उस स्पेयर की तरफ बढ़ा देता है। और जहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही ना दोनों आपस में कोलाइड करते हैं तो भाई साहब यहाँ पर ना क्या बाप लेवल का ना ऑरा अनलिश होता है। और जहाँ पर हमने उसे सैंड क्लैन के रूलर को देखते हैं और जो कि वेल यहाँ पर ना 9-2-11 होने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि वेल यहाँ पर ना उसे ऐसे ही कैसे जाने दे सकता था। और जहाँ पर हम देखते हैं उसने ना अपने कियोस सिगरेट आर्ट को यूज किया था और जो कि वेल होता है सेवरिंग लाइट ऑफ टू रियलम्स। और जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पर ना उसने काफी ज्यादा पावरफुल ना स्लैश अटैक को सीधा उसी सैंड क्लैन के रूलर की तरफ बढ़ा दिया था। और जहाँ पर हम देखते हैं वेल जो स्लैश अटैक होता है ना लिटरली इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसने ना एक ही अटैक के जरिए से इस कचरे का ना यहाँ पर काम तमाम कर दिया था। और वेल वो अटैक ना इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसने ना इस यहाँ पर पूरे के पूरे स्पेस को ही ना यहाँ पर शेटर्ड कर दिया था। और इसी के साथ अगली सीन में यहाँ पर ना हम कियोस सिगरेट आर्ट को देखते हैं और वेल जिसको ना हमारे लूजिंग ने ना पूरी तरीके से मास्टर कर लिया था। और जिसकी वजह से उसकी जो जितनी भी नॉलेज और जो जितनी भी पावर्स होती हैं वो हमारे ना लूजिंग की सीधा ही माइंड स्पेस के अंदर जाना शुरू हो गई थी। और तभी यहाँ पर ना हम स्काई को देखते हैं और जो केवल कहने लग जाती है कि यहाँ पर ना मैं काफी ज्यादा ना ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जो यिन और यांग एनर्जी है ना और इसकी जो ये क्यूआई एनर्जी है ना ये हमारी बॉडी और सोल को ना काफी ज्यादा स्ट्रेंथन कर रही है। और जो केवल यहाँ पर ना अपने हैंड सेंस को बनाते हुए अपनी लोटस को भी समन कर लेती है। और जहाँ पर हम देखते हैं अपनी ना लोटस के अंदर चली जाती है। और तभी यहाँ पर हम अगले हिस्से में लूजिंग को देखते हैं और वेल उसने ना उसके उस सिगरेट आर्ट की जितनी भी एनर्जी होती है ना उसे ऑब्जर्व करते हुए यहाँ पर अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था। और इसी के साथ ना हमारा लूजिंग जो होता है ना वो जो वर्ड ऑर्डिनल स्टेज होता है ना उसके मिड स्टेज पर पहुंच जाता है। और तभी यहाँ पर ना हम उस लिटिल मास्टर को देखते हैं और जो कि हमारे लूजिंग से कहने लग जाते हैं कि कांग्रेचुलेशंस आपने ना इसके उस सिगरेट आर्ट को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। और यहाँ पर ना हम उस लिटिल बॉय को देखते हैं और जो केवल हमारे लूजिंग से कहने लग जाते हैं कि मास्टर आपने ना जो स्टार गेट है ना उसे यहाँ पर लिमिटेड टाइम के लिए ही ओपन किया है और आपको ना यहाँ पर हाफ ईयर के अंदर ही ना नेशनल कॉन्टिनेंट के अंदर जाना होगा। और हाँ आपने ना नेशनल कॉन्टिनेंट के अंदर जाने के बाद ना वहाँ पर जो एंसेस्टर ड्रैगन हार्ट है ना उसको फाइंड आउट करना होगा। और तभी यहाँ पर ना हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि वेलानिंग यूडी की उसी बटरफ्लाई को छोड़ देता है और जो कि ना स्टार गेट के ना दूसरी तरफ जाते साथ ही ना अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। और तभी यहाँ पर ना हम स्काई को देखते हैं और जो कि अपने ना उसी लोटस से बाहर आ गई थी और जो कि कहने लग जाती है कि ओ क्या बात है मैंने ना इस लूजिंग की वजह से अपने जो लेवल है ना उसे ब्रेक थ्रू कर लिया है। और जो कि वेल ना यहाँ पर वर्ड ऑर्डिनल स्टेज के ना अर्ली स्टेज पर पहुंच चुकी है और जो कि कहने लग जाती है कि इस लड़के की वजह से ना मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ है। और तभी यहाँ पर ना हम इन दोनों को देखते हैं और जो कि वेल ना वहाँ से रवाना हो गए थे। और इसी के
साथ अगले हिस्से में यहाँ पर हमें क्लाउड हाउस केयर का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर ना हम एक लड़की को देखते हैं और जो केवल ना कहने लग जाते हैं कि आखिर ना अभी तक लूजिंग क्यों नहीं आया है। और इसी के साथ अगले हिस्से में हम ना लूजिंग को देखते हैं और जो केवल वहाँ पर ना एक फॉर्मेशन को यूज करते हुए ना वहाँ पर अपीयर हो जाता है और जहाँ पर हम देखते हैं वो अपनी ना लाइटनिंग मूव को यूज करते हुए यहाँ पर अपने बाकी के ब्रदर्स के पास आ जाता है और जहाँ पर हम लूजिंग के ना ब्रदर्स को देखते हैं और जो कि उससे कहने लग जाते हैं काफी ना निंग यूडी की कंडीशन कैसी है। और तभी यहाँ पर ना हमें उस लड़की का नाम बताया जाता है और वेल जिसका नाम है जी यूकिन और जो कि ना अर्ली स्टेज पर मौजूद है। और जहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि वेल अपने सभी के सभी ब्रदर्स से कहने लग जाता है कि अफसोस से ना मुझे यहाँ पर फाइंड आउट हुआ है कि हमें ना जल्दी से जल्दी जो एंसेस्टर ड्रैगन हार्ट है उससे फाइंड आउट करना होगा और हाँ वो ना डिवाइन नेशनल कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है और जिसके यूज करते हुए ना हम निंग यूडी को बचा सकती हैं। और इसी के साथ यहाँ पर ना हम सभी लोगों को देखते हैं और जो केवल ना इस मिशन पर जाने के लिए वहां से रवाना हो जाते हैं ताकि ना वो प्रिपरेशन कर सकें। जो लूजिंग होता है ना सीधे ही जी यूकिन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और जो कि ना उसके पास जाते साथ ही ना उससे कहने लग जाता है कि मैं अब जो नेक्स्ट मिशन है ना वो यहाँ पर होने वाला है ना वो काफी ज्यादा डेंजरस है और जिसकी वजह से ना तुम मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं जा सकते कि यहाँ पर ना हम उसी लड़की को देखते हैं और जो कि कहने लग जाती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि कहने लग जाता है कि लेकिन फिर भी। और यहाँ पर हम जी यूकिन को देखते हैं और जो कि ना लूजिंग से कहते हुए यहाँ से चली जाती है कि तुम्हें ना हर चीज को ना खुद मेटल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसी के साथ अगली इसी में यहाँ पर ना हम लूजिंग को देखते हैं और वेल उसने यहाँ पर ना अपने बेस को बदल लिया था ताकि ना उसे कोई भी ना पहचान सके और जो कि सीधा ही ना डिवाइन नेशनल कॉन्टिनेंट की तरफ रवाना हो जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर ना हमें 7 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर हम डिवाइन नेशन कॉन्टिनेंट का ना सीन देखते हैं और जहाँ पर हम स्काई और लूजिंग को देखते हैं और जो केवल यहाँ पर ना इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए पहुंच चुके थे। और तभी यहाँ पर हम एक आर्टिफैक्ट को देखते हैं और जिसके जरिए से ना कोई पर्सन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए था। और वेल इसी के साथ यहाँ पर हमें काफी ज्यादा प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की को देखते हैं और वेल जिसका नाम है हाउ यूनर और जो कि ना पासिंग ऑफ अर्ली स्टेज पर मौजूद है और जो कि ना इन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा ना कड़ी नजर रखे हुए थी। और इसी के साथ अगले इसी में यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो केवल यहाँ पर एक लड़की से पूछने लग जाता है कि मैं नत्यानो सिगरेट रियलम के बारे में जानना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं और जो केवल ना हमारे लूजिंग को यहाँ पर कोई घास नहीं डालती और वो लड़की ना हमारे लूजिंग को बड़े ही एरोगेंटली वे के अंदर कहने लग जाती है कि हाँ तुम्हें यहाँ पर जैसा कि ना पता है कि तुम इस नेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जान सकते यानी कि नत्यानो सिगरेट रियलम के बारे में नहीं जान सके क्योंकि ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करना फॉरबिडन है। लेकिन यहाँ पर ना हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि जैसे ही यहाँ पर ना उसे कुछ चारा डालता है यानी कि ना उससे यहाँ पर कुछ स्टोन्स दिखाता है तो वो तो लड़की यहाँ पर ना ऐसे ही सब कुछ ना यहाँ पर बकना शुरू हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर हम हो यूनर को देखते हैं और तभी यहाँ पर हम उस लड़की को देखते हैं और जो कि लूजिंग से कहने लग जाते हैं कि जो त्यानो सिगरेट रियलम है ना वो नेशन ऑफ टूफेंग और जो नेशन ऑफ यू है ना उसके बॉर्डर पर फाइंड आउट हुआ था। और जहाँ पर ना इन दोनों ही नेशंस की जो पीपल्स होते हैं ना वो उसके ऊपर एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। लेकिन इनके दरमियान ना जो फाइट होती है वो काफी ज्यादा इंटेंस हो जाती है और इसी के साथ जो त्यानफिंग नेशन होता है ना वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन तभी यहाँ पर ना हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि उस लड़की से ना एक खास किस्म की ना प्लेस के बारे में जैसे ही पूछता है तो वो कहने लग जाते हैं कि ये जगह है ना वहाँ पर काफी ज्यादा ना इमेंस पावर्स मौजूद हैं और जो कि डिवाइन एम्पर यूथ है ना उन्होंने उस फाइट के दौरान यूज की थी और जो कि अब ना एक बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा ना खतरनाक डिजीज की सूरत में पॉइजन की शक्ल में मौजूद हैं। और जो कि ना हमारे लूजिंग से कहने लगे थे कि और हाँ जो ना डिवाइन सी स्टेज या फिर उसके ऊपर का कल्टीवेटर होगा ना वही सिर्फ और सिर्फ इस जगह के ऊपर सर्वाइव कर पाएगा। और तभी यहाँ पर हम स्काई को देखते हैं और जो कि इससे कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर ना कोई और वे नहीं है कि वहाँ पर हम जा सके। और जिस पर ना वो लड़की कहने लग जाती है कि यहाँ पर ना तुम्हें फ्री में कुछ भी नहीं मिलने वाला। और जहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि इमीडिएटली ना उससे यहाँ पर कुछ और स्पेशल स्टोन्स दे देता है। लेकिन उसके अगली से यहाँ पर ना हम एक सर्वेंट को देखते हैं और जो कि ना हाउ यूनर से ना हमारे जो लूजिंग होते हैं उसके बारे में कहने लग जाते हैं कि ये नत्यानो सिगरेट रियलम के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। और जहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि उसी मिरर के जरिए से हमारे लूजिंग के ऊपर ना कड़ी नजर रखे हुए थे और जो कि अपने मन में कहने लग जाते हैं कि इस लड़के का जो ऑरा है ना वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन तभी यहाँ पर ना हम लूजिंग को देखते हैं और जिसने ना यहाँ पर इसे सेंस कर लिया था और जो कि ना अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसे यहाँ पर फाइंड आउट कर लेता है। और जहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और वेल उसने यहाँ पर अपने कपड़ों को नहीं पहना हुआ था और जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा फ्लटर हो जाती है। और तभी यहाँ पर ना हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो केवल ना बाहर की तरफ आ गई थी और जो कि ना उस लड़की को यहाँ पर एक पोस्टर देते हुए कहने लग जाती है तुम ना इस पोस्टर को ना उस लड़की यानी कि ना लूजिंग को दे देना, उसे कहना कि तुम ना इसे किंग फॉरेस्ट के अंदर फाइंड आउट करो। और जो कि ना उसे कह देती है कि उस लड़की के पास ना एक ऐसा टोकन मौजूद हो जा जो कि ना उसे उस पॉइजन से बचाएगा। और तभी यहाँ पर हम अगले हिस्से में ना किंग फॉरेस्ट का सीन देखते हैं और जहाँ पर हम ना बहुत सारे सोल्जर्स को देखते हैं और साथ साथ यहाँ पर ना हम एक ब्यूटीफुल लड़की को भी देखते हैं। और वाले यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं ना उसको यहाँ पर पकड़ने के लिए उसके पीछे लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पर ना हम उसी गर्ल को देख रहे हैं। वाले यहाँ पर ना ये लड़की इतनी ज्यादा फुर्तीली की यहाँ पर वो इतनी ज्यादा स्पीड के साथ ना आगे की तरफ बढ़ रही थी। वो यहाँ पर ना इन सभी के सभी सोल्जर्स को ना
उल्लू बना देती है। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही ना वो नीचे की तरफ उतरती है, लेकिन यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि वेल ना उसके पीछे मौजूद होता है। और जहाँ पर ना हम वेल उसी लड़की को देखते हैं। वैसे मेरे ख्याल से ना ये तो मुझे हाउ यूनर ही लग रही है, सो वैसे भी क्या कर सकते हैं। और जहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि वेल ना उस लड़की से कहने लग जाता है कि मुझे ना जल्दी से जल्दी वो जेड दे दो। लेकिन यहाँ पर हम ना हाउ यूनर को देखते हैं। वेल यहाँ पर ना ये लड़की मुझे हाउ यूनर ही जैसी लग रही है या फिर ना ये वही हो। और जो कि ना हमारे लूजिंग से कहने लगे थे कि नहीं नहीं, यहाँ पर ना मुझे किसी भी लाइफ जेड के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। और जहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं, वेल आपको पता है वो तो पहले से ही ना डेड शन है। और जो कि उसे कहने लगे थे ओ यहाँ पर तुम मुझे यहाँ उल्लू समझ रही हो। और जो कि उसे कहने लग जाता है कि तुमने यहाँ पर ना लाइफ जेड का, और मैंने तो तुम्हें किसी भी ना लाइफ जेड के बारे में नहीं बताया। और जहाँ पर ना हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि ना अब उसकी बात को मान जाती है। और जो कि कहने लग जाते हैं कि जो वो जेड है ना वो किंगलिंग किंग के पास मौजूद है। और जो हाउ यूनर होती है ना उसे कहने लग जाती है कि जो वो जेड है ना उसकी ट्रेजरी के अंदर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि अपनी ना पावर्स को यूज करते हुए ना इस चीज के बारे में फाइंड आउट कर लेता है कि ये वही लड़की है जो कि ना इसके ऊपर नजर रखे हुए थी। और जहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि वेल ना यहाँ पर इसके काफी ज्यादा ना करीब होते हुए उसे कहने लग जाते हैं कि ओ जैसे कि तुम्हें ना उसके बारे में पता है तो तुम मुझे जल्दी से जल्दी वहां पर ले जाओ। लेकिन यहाँ पर ना हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि उसे कहने लगे थे क्या यहाँ पर तुम क्या उसके ऊपर ना रश करने वाले हो। और वैसे भी ना वो अभी तक अपने घर के अंदर ही मौजूद होगी। और हाँ मुझे यहाँ पर ना कोई भी मरने वरने का शौक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि ना केवल स्माइल देते हुए उसे कहने लगे थे कि ओ वाह वाह, क्या यहाँ पर मैंने तुम्हें पूछा कि तुम यहाँ पर मेरे साथ जाने वाली हो कि नहीं। और जो कि ना ये कहते साथ ही वहां से रवाना हो जाते हैं। और इसी के साथ अगली सीन यहाँ पर ना हम किंगलिंग किंग के ना मेंशन का सीन देखते हैं और जहाँ पर हम बहुत सारे सोल्जर्स को देखते हैं और जो केवल यहाँ पर रेड कर रहे थे। और तभी यहाँ पर ना हम लूजिंग और जो सुना जो हाउ यूनर होते हैं उससे भी देखते हैं। और जहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो केवल यहाँ पर ना केवल स्माइल देती है। और मेरे ख्याल से ना ये बंदी यहाँ पर हमारे लूजिंग को ना कोई चकमा देने वाली है। और जहाँ पर हम देखते हैं उसने ना हमारे लूजिंग को आगे की तरफ बढ़ा दिया था और जो कि कहने लग जाते हैं कि ये वही प्लेस है जहाँ पर आप आना चाहते थे। और तभी यहाँ पर ना हम लूजिंग को देखते हैं और जो केवल यहाँ पर ना एक जैसे ही ना स्टेयर के ऊपर पाँव रखता है तो वहाँ पर एक फॉर्मेशन कास्ट हो जाती है। और उस फॉर्मेशन को यहाँ पर ना कास्ट होता देखकर जो वो हाउ यूनर होती है वो तो यहाँ पर ना 9-2-11 होते हुए ना हमारे लूजिंग से कहने लगे थे कि बाय बाय, हम बाद में मिलेंगे। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं जितने भी सोल्जर्स होते हैं ना उन्हें भी ना इसके बारे में पता चल जाता है। और तभी यहाँ पर हम उसी फॉर्मेशन को देखते हैं और जिसे देखते हुए जो लूजिंग होता है वो कहने लगे थे कि ओ ये तो एक्चुअल में ना एक स्काई सेलिंग फॉर्मेशन है। और जहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि कहने लगे थे कि मुझे ना इसके बारे में पहले से ही आइडिया था कि ये लड़की ना मेरे लिए यहाँ पर कोई ना कोई फसाद तो जरूर खड़ा करेगी। और जो कि इमीडिएटली ना यहाँ पर स्काई को समन कर लेता है और जो कि उसे कहने लगे थे कि जल्दी से जल्दी ना उस लड़की को यहाँ पर पकड़ो। और जहाँ पर हम स्काई को देखते हैं और जो कि कहने लगे थे कि हाँ इसने तो यहाँ पर ना मुझे नौकर समझ कर रखा हुआ है, ऐसे ऑर्डर दे रहा है। और जहाँ पर हम देखते हैं इमीडिएटली ना वहाँ से रवाना हो जाती है। और तभी यहाँ पर हम उन्हीं सभी के सभी सोल्जर्स को देखते हैं और जो कि वेल हमारे लूजिंग के ऊपर अटैक करना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ अगली सीन यहाँ पर ना हम किंगलिंग किंग के ना मेंशन का सीन देखते हैं और जहाँ पर हम किंगलिंग किंग को देखते हैं और जो कि वेल यहाँ पर रक्स कर रही थी। और तभी यहाँ पर हम अगले हिस्से में जैसे ही ना पूरे ओवरव्यू को देखते हैं तो वो दरअसल में ना इन सभी के सभी जो यहाँ पर प्रिजनर्स होते हैं ना उनके ऊपर रक्स कर रही थी। और इसी के साथ यहाँ पर हमें ना इस किंग लुओ का ना जो कल्टीवेशन रेलम होता है ना वो बताया जाता है और जो कि वेल ना डिवाइन सी स्टेज के ना अर्ली स्टेज पर मौजूद है, यानी कि ना ये हमारे लूजिंग से काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी यहाँ पर हम किंग लुओ को देखते हैं और जो कि वेल ना रक्स करते हुए नीचे की तरफ आ गई थी। और जहाँ पर हम देखते हैं अपने ना प्रिजनर से कहने लगे थे कि ओ क्या यहाँ पर तुम्हें ना मेरा ये डांस पसंद आया। और जहाँ पर ना हम उन्हीं प्रिजनर्स को देखते हैं और जो केवल ना कांपते कांपते हुए कहने लगे थे कि हाँ काफी ज्यादा मजेदार था। लेकिन यहाँ पर ना हम किंग लुओ को देखते हैं और जो कि कहने लगे थे कि ओ यहाँ पर तुम फिर कांप क्यों रहे। और जो कि उसे कहने लगे थे क्या तुम्हें यहाँ पर ना मेरा डांस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन तभी यहाँ पर हम उसे सोलर को देखते हैं और जो कि उससे यहाँ पर मैं रहम की ना भीख मांगना शुरू हो जाता है और जो कि उसे कहने लगे थे कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर हम ना किंग लुओ को देखते हैं और जो कि उसे कहने लगे थे कि हाँ तुमने यहाँ पर ना मेरे काफी अच्छे मूड को खराब कर दिया। और जो कि यहाँ पर उसे यहाँ पर टपका देती है। और उसके अगली सीन यहाँ पर हम ना किंग लुओ को देखते हैं और जो कि वेल उसी प्रिजनर को ना अपने जो स्ट्रिप्स होते हैं उनके जरिए से घसीटते हुए आगे की तरफ लेकर जा रही थी। और जहाँ पर हम देखते हैं उसी प्रिजनर को ना सामने की तरफ घसीटते हुए सीधा ही सामने की तरफ मौजूद एक पुल की तरफ रोक कर देती है। और इसी के साथ यहाँ पर हम किंग लुओ को देखते हैं और जो कि बड़े ही ना स्वैग के साथ चलते हुए ना उसी पुल के पास जाकर बैठ जाती है। और जो कि अपनी ना सभी के सभी सोल्जर से कहने लगी थी आखिर ना तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है कि हमें यहाँ पर ना एक और डांस करना चाहिए। और इसी के साथ अगली थी यहाँ पर हमें किंग लुओ किंग के चैम्बर का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर हम हाउ यूनर को भी देखते हैं और जो कि वेल वहाँ पर पहुंच चुकी होती है। और जहाँ पर हम देखते हैं जो हाउ यूनर होती है ना इस प्लेस पर पहुंचते साथ ही कहने लग जाती है कि फाइनली इस जगह को मैंने तलाश कर ही लिया। और जहाँ पर हम देखते हैं वो एक ना ट्रेजर को देखते हुए कहने लग जाती है कि फाइनली अब मैंने तुम्हें भी तलाश कर लिया है। और जो कि दरअसल में ना वही लाइफ जेड होता है कि जिसके जरिए से वो तियानु सिगरेट रेलम के अंदर उस पॉइजन से ना रिफ्लेक्ट ना हो पाए। और यहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि जैसे ही ना उस जेड को यानी कि
लाइफ जेड को हासिल करने के लिए ना उसके ऊपर टच करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसकी वजह से ना काफी ज्यादा पावरफुल रिपल्सिव फोर्स एक्सट्रैक्ट होती है और साथ साथ यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल बैरियर भी क्रिएट हो गया था। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं उसके ना टच करने की वजह से काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन कास्ट होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर हम ना मुख्तलिफ किस्म के पिलर्स को देखते हैं और जिनसे ना एनर्जी इमिट होते हुए सीधा ही ऊपर की तरफ चली गई थी। और यहाँ पर ना हम उसी फॉर्मेशन को देखते हैं और जिससे ना काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी इमिट होती है और जो कि सीधा ही ना उस लाइफ जेड के ऊपर जो बैरियर लगा होता है उसके ऊपर जाकर टकराती है। और जिसकी वजह से हम देखते हैं जो बैरियर होता है वो तो यहाँ पर हट ही गया था। और तभी यहाँ पर ना हम वेल उसी लाइफ जेड को देख पाते हैं और जो कि ना बाहर की तरफ आ गया था। और जिसको देखते हुए हाउ यूनर होती है ना कहने लगे थे कि फादर अब फाइनली मैं आपको रिवाइव कर पाऊंगी। और तभी यहाँ पर हम ना हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि जैसे ही ना उस लाइफ जेड को हासिल करने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है तो तभी यहाँ पर ना हम एक स्ट्रिप्स को देखते हैं और जो कि यहाँ पर आते साथ ही ना उस जेड को यहाँ से चुरा लेती हैं। और तभी यहाँ पर ना हम वेल स्काई को देख पाते हैं और जो कि एक इविल स्माइल देते हुए ना जो हाउ यूनर होती है उसे कहने लग जाते हैं कि ओह तुम मुझे मिल ही गई। और तभी यहाँ पर ना हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि ना वे इमीडिएटली जाकर ना उस स्टोन को यहाँ पर पकड़ लेती है और जिसने ना स्काई को इधर छींक के और मारा था। और यहाँ पर हम स्काई को देखते हैं और जो कि उसे कहने लग जाते हैं कि ओह बच्ची के अंदर ना कुछ तो स्किल्स मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर ना हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि उसे कहने लग जाते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ ना एक सोल स्लेव हो और तुम यहाँ पर ना मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश कर रही हो। और यहाँ पर हम देखते हैं दोनों ही ना आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं और जिनकी क्लोज कॉम्बैट फाइट होती है ना लिटरली काफी ज्यादा शानदार लगती है। और यहाँ पर ना हम इन दोनों को ही देखते हैं और जो कि ना वेल अपने स्टिप्स के जरिए से जो लाइफ जेड होते हैं उसे हासिल करने की कोशिश करती हैं। और जो कि ना दोस्तों जैसे ही ना एक दूसरे की तरफ ना रिपेल करती हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं उससे ना काफी ज्यादा एनर्जी इमिट होती है और साथ साथ जो लाइफ जेड होता है वो तो यहाँ पर चकनाचूर हो गया था। और वेल यहाँ पर ना जिसका एहसास जो लूजिंग होता है ना और साथ साथ जो किंग लुओ किंग होती है उससे भी हो जाता है। और तभी यहाँ पर हम जो स्काई और हाउ यूनर होती है उन दोनों को देखते हैं और वेल यहाँ पर इन दोनों के पास ना उस लाइफ जेड का हाफ हिस्सा आ गया था। और यहाँ पर हम स्काई को देखते हैं और जो कि इमीडिएटली वहां से रवाना हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि ना बड़े ही गुस्से के साथ कहने लग जाते हैं कि ओ तुम्हें क्या लगता है कि तुम ना मेरे लाइफ जेड को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के बाद ना ऐसे ही यहाँ से भागकर चली जाओगी। और जो कि ना ये कहते हैं यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं उसने ना काफी सारे पावरफुल अटैक्स को सीधे स्काई की तरफ कर दिया था। लेकिन यहाँ पर हम स्काई को देखते हैं और जो कि ना बड़े ही स्वैग से ना उसके पास से होती हुई चली जाती है। और जो कि ना उससे यहाँ पर ये कहते हुए चली जाती है कि हाँ तुम यहाँ पर ना तुम्हारे जैसी जो लिटिल बच्ची है ना मुझे कभी भी रोक नहीं सकी। और यहाँ पर हम स्काई को देखते हैं और जो कि ना जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन तभी यहाँ पर ना हम किंग लुओ किंग के ना उन स्ट्रिप्स को देखते हैं और जो कि यहाँ पर आते साथ ही ना उस पूरे की पूरी सीक्रेट चैम्बर को ही कवर करना शुरू कर देती हैं। और यहाँ पर ना हम उन स्ट्रिप्स को देखते हैं और जो कि वेल ना हमारी हाउ यूनर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती हैं लेकिन ना वो जैसे तैसे करके डॉज कर जाती है। और तभी यहाँ पर ना हम किंग लुओ किंग को देखते हैं और जो कि ना उसी स्ट्रिप्स के बहुत बड़े से ना जाल से यहाँ पर फोर्ज होना शुरू हो जाती है। और साथ साथ यहाँ पर ना हम स्काई को भी देखते हैं और जो कि वेल ना पीछे की तरफ छुप गई थी। और तभी यहाँ पर ना हम किंग लुओ किंग को देखते हैं और जो कि ना वेल नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो गई थी। और जो कि ना बड़ी ही क्रीपी वे के अंदर इन सभी लोगों से कहने लग जाते हैं कि ओ क्या यहाँ पर तुम लोगों ने ना मुझे कोई पागल समझ कर रखा हुआ है कि तुम लोग यहाँ पर आओ मेरे सीक्रेट चैम्बर के अंदर आओ मेरे लाइफ जेड को उठाओ और यहाँ से ऐसे ही चले जाओ और तुम्हें यहाँ पर कोई कुछ कहने वाला भी नहीं है। तो अब ना मैं क्या कर सकती हूँ मैं खुद ना यहाँ पर स्पेशली तौर पर तुम सभी लोगों का ना स्वागत करने के लिए आई हूँ। लेकिन यहाँ पर ना हम हाउ यूनर को देखें और जो कि ना बड़े ही गुस्से के अंदर ना जो किंग लू होती है उसे कहने लग जाती है कि तुम्हारी जैसी गद्दार ना यहाँ पर खुद को किंग बिल्कुल भी नहीं कह सकी। और जो कि नहीं कहते यहाँ पर ना एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को ना सीधा ही किंग लुओ की तरफ बढ़ा देती है। लेकिन यहाँ पर हम किंग लुओ को देखते हैं और जो कि ना उसके अटैक को यहाँ पर काउंटर करते हुए अपने स्टिप के जरिए से सीधा ही हाउ यूनर के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन यहाँ पर ना हम किंग लुओ को देखते हैं और जो केवल ना हाउ यूनर की तरफ बढ़ते हुए कहने लग जाती है कि ओ मेरे ख्याल से ना तुम जो हाउ यूनर हो ना नेशन ऑफ त्यानफिंग का ही कोई कचरा हो। और जो कि ना उसे कहने लग जाती है आई ना तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं बचकर भाग सकती। लेकिन तभी यहाँ पर हम स्काई को देखते हैं और जो केवल यहाँ से जैसे ही ना फरार होने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर हम किंग लुओ को देखते हैं और ये वेल ना बंदी काफी ज्यादा चालाक थी और जो कि इमीडिएटली यहाँ पर उसे पकड़ लेती है। और तभी यहाँ पर ना हम हमारे हीरो यानी कि ना लूजिंग की आवाज को सुनते हैं और जो कि ना यहाँ पर पहुंच चुका होता है। लेकिन तभी यहाँ पर ना हम स्काई को देखते हैं और जो केवल ना उसी लाइफ जेड को ना हमारे लूजिंग को देते हुए कहने लग जाते हैं कि ये लो ये ना आधा हिस्सा है और जो बाकी का आधा हिस्सा है ना वो उस प्यारी सी लड़की के पास मौजूद है। और यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो केवल हाउ यूनर की तरफ बढ़ते हुए कहने लग जाते हैं कि तुम ना मुझे जल्दी से जल्दी ना वो बाकी का टुकड़ा दे दो जिसके बाद यहाँ से मैं तुम्हें बच कर ना भागने में मदद दूंगा। लेकिन यहाँ पर ना हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि उसे कहने लग जाती है कि नहीं ऐसा ना कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर ना हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि उसे कहने लग जाता है क्या तुम्हें डर नहीं है कि यहाँ पर ना मैं तुम्हारी सारी की सारी फोर्सेस को ना कंप्रेस कर दूंगा और साथ साथ यहाँ पर तुम्हें मार दूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर ना हम किंग लुओ किंग को देखते हैं और जो कि वेल इन दोनों से कहने लग जाते हैं क्या यहाँ पर ना मैं कोई दावत पर आई हुई हूँ। और ये कहते हुए अपने काफी सारे ना पावरफुल अटैक्स को सीधा ही उन दोनों की तरफ बढ़ा
बढ़ा देती है। लेकिन यहाँ पर हम लूजिंग ना और हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि वेल दोनों ही ना इसके अटैक से काउंटर कर गए थे। और लेकिन यहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि ना अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन की पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है और जहाँ पर ना हम उसके कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन लुक को भी देख पाते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हम हाउ यूनर के ना जो कल्टीवेशन लेवल है ना उसके बारे में बताया जाता है और जो कि दरअसल में ना परफेक्ट पासिंग स्टेज पर मौजूद है और जो कि ना तियानफिंग नेशन की एक प्रिंसेस है। और जहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि यहाँ पर ना एक कमान को समन करते हुए ना अपनी जो फिनिक्स ब्लड लाइन की पावर्स होती है ना उनको यूज करते हुए काफी सारे ना पावरफुल अटैक को प्रिपेयर करना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम किंग लियो किंग को देखते हैं और जो केवल यहाँ पर ना जैसे ही उसके कमान को देखती है वो कहने लग जाती है कि ओ क्या बात है, इसके अंदर तो क्रिम्सन फिनिक्स ब्लड लाइन की पावर्स मौजूद हैं। और जो कि ना हाउ यूनर से कहने लग जाती है कि ओ जिसका मतलब ये है कि जो डिवाइन नेशन ऑफ तियानफिंग है ना उसकी ब्लड लाइन तुम्हारे अंदर मौजूद है और तुम ना उनकी डायरेक्ट डिसेंडेंट हो। और जहाँ पर हम उसी अटैक को देखते हैं और जो केवल ना जो हाउ यूनर होती है वो चला देती है और जहाँ पर ना हम उसी फिनिक्स को भी देख पाते हैं और जो कि सीधा ही किंग लियो किंग की तरफ बढ़ना शुरू हो गई थी। लेकिन यहाँ पर हम किंग लियो किंग को देखते हैं और इस बंदी के ऊपर ना उस अटैक का कोई असर नहीं होता और जो कि ना उससे कहने लग जाते हैं कि तुम ना एक वीक और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। और इसी के साथ यहाँ पर ना हम इन दोनों को देखते हैं और जो केवल नीचे की तरफ आ चुके थे। लेकिन यहाँ पर हम किंग लियो किंग को देखते हैं और जो कि ना हाउ यूनर को देखते हुए कहने लग जाते हैं कि ओ मैंने तुम्हें यहाँ पर ना पहचान लिया और तुम दरअसल में ना वही हाउ यू नेशन की ना डॉटर हो ना। और इसका मतलब ये है कि तुम तो ना तियानफिंग नेशन की प्रिंसेस हो। और जो कि ना उसे कहने लग जाती है कि अभी तक तुम जिंदा कैसे हो। और ये कहते हुए वो यहाँ पर ना इवल स्माइल करना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो केवल ने अपनी उसी कमान को यहाँ पर वापस से प्रिपेयर करना शुरू हो जाती है और जिसने काफी सारे पावरफुल अटैक को ना सीधे ही उसी की तरफ बढ़ा दिया था। लेकिन यहाँ पर हम किंग लियो किंग को देखते हैं और जो कि ना वेल उसके अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करते हुए ना सीधे ही हाउ यूनर के ऊपर अटैक्स करना शुरू हो जाती है। और तभी यहाँ पर नाम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि ना किंग लियो किंग के जितनी भी अटैक्स होते हैं ना उनसे काउंटर करते हुए ना हमारे लूजिंग से कहने लग जाते हैं कि तुम ना इससे मेरी बचने में मदद करो और जिसके बाद मैं तुम्हारे साथ ना उस लाइफ जेड को एक्सचेंज कर लूंगी। और जहाँ पर हम किंग लियो किंग को देखते हैं और जो केवल जैसे ही ना उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी यहाँ पर हम सरप्राइजली तौर पर लूजिंग को देखते हैं और जो कि सीधा ही ना आकर काफी सारे ना तगड़े वाले अटैक को अटैक करता है और जिसकी वजह से हम देखते हैं जो किंग लियो किंग होती है ना पीछे की तरफ छिटक गई थी। और जहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि ना हाउ यूनर के सामने खड़े होते हुए ना जो किंग लियो किंग होती है ना उससे कहने लग जाता है कि ना इसने तुम्हें मारने का ना अब ऑर्डर मुझे दे दिया है। और हम ना यहाँ पर लूजिंग को देख रहे हैं और जो कि अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम किंग लियो किंग को देख रहे हैं और जो कि उसे कहने लग जाते हैं कि हाँ तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो। और ये कहते हुए वो यहाँ पर ना डांस करना शुरू हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर हम लूजिंग को देख रहे हैं और जो कि ना इमीडिएटली उसके ऊपर अटैक्स कर देता है। लेकिन यहाँ पर हम किंग लियो किंग को देखते हैं और जो कि ना उसके सभी के सभी अटैक्स से काउंटर करते हुए यहाँ पर एक फॉर्मेशन को कास्ट करना शुरू हो जाती है और जो कि ना ये करते हुए यहाँ पर डांस भी कर रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं जो कि अपने उसी तीर के जरिए से सीधा किंग लियो किंग के ऊपर अटैक करती है। लेकिन वो बंदी ना यहाँ पर उसके अटैक से काउंटर कर गई थी। और तभी यहाँ पर ना हम किंग लियो किंग को देखते हैं और जिसने ना फाइनली उस पावरफुल फॉर्मेशन को कास्ट कर लिया था। और यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों को ना उस फॉर्मेशन की वजह से बहुत ही ज्यादा इंटेंस अमाउंट में पेन होना शुरू हो जाता है और जो कि दोनों ही यहाँ पर दर्द के मारे छटपटाना शुरू हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर ना हम किंग लियो किंग को देखते हैं और जो कि वेल ने अपने डांस वुमन मिस्टिक रियलम को एक्टिवेट कर देती है। और जो कि दरअसल में ना इसका एक डांस वुमन मिस्टिक रियलम डोमेन होता है और जिसके डोमेन के एक्टिवेट होने की वजह से हम यहाँ पर ना लूजिंग और जो हाउ यूनर होती है ना उन दोनों को देखते हैं और जो कि जिनका ना जो लाइफ एसेंस होता है वो काफी ज्यादा ड्रेन हो चुका था। और यहाँ पर हम किंग लियो किंग को देखते हैं और जिसने यहाँ पर ना हाउ यूनर को अपने शिप्स के जरिए से पकड़ लिया था। और दूसरी तरफ यहाँ पर उसने ना लूजिंग को एक काफी ज्यादा पावरफुल बैरियर के अंदर ना कैद कर दिया था। और जहाँ पर हम बहुत सारी लड़कियों को देखते हैं और जो केवल हमारे लूजिंग के साथ फ्लर्ट करना शुरू हो जाती हैं। और जो कि दरअसल में ना एक इल्यूजन होता है जिसके जरिए से हमारे लूजिंग को ना इस किंग लियो किंग ने ट्रैप किया था। और यहाँ पर हम ब्यूटीफुल गर्ल्स को देखते हैं और जो केवल हमारे लूजिंग को यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि ना कहने लग जाते हैं कि ये एनर्जी मेरे माइंड को ना काफी ज्यादा बैडली तौर पर डिस्टर्ब कर रही है। और उसके साथ अगली इसी में हम ना किंग लियो किंग को देखते हैं और जिसने यहाँ पर ना हाउ यूनर को कैद कर लिया था और जो कि ना उसी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर हम किंग लियो किंग को देखते हैं और जो कि अपनी उन स्टेप्स के जरिए से जो हाउ यूनर होती है ना उसके ऊपर बहुत सारे टैक्स को करते हुए ना उसे टॉर्चर करना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि यहाँ पर ना दर्द के मारे छटपटाना शुरू हो गई थी। और तभी यहाँ पर ना हम किंग लियो किंग को देखते हैं और जो कि ना हाउ यूनर से कहने लगे थे कि तुम्हारी फैमिली से ना जितने भी मेंबर्स बिलोंग करते हैं ना उन सभी से ज्यादा तुम्हारी बॉडी के अंदर वो फिनिक्स ब्लड लाइन मौजूद है। और जहाँ पर ना हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि उनसे कहने लगे थे कि तुम ना इन चीप ट्रिक्स को यूज करते हुए ना मुझे कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर हम किंग लियो किंग को देखते हैं और जो कि इमीडिएटली उसके पीछे आ गई थी। और जहाँ पर हम किंग लियो किंग को देखते हैं और जो कि ना हाउ यूनर से कहने लग जाते हैं क्या तुम्हें ना अभी तक वो वाकया याद नहीं है। और जहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि अपनी ना उन्हीं ओल्ड मेमोरीज को याद करना शुरू हो जाती है। और जहाँ पर हमें ना जो तियानफिंग नेशन का
पैलेस होता है ना उसका सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर हम हाउ यूनर की मदर को देखते हैं और जो कि ना त्यानफिंग जो नेशन है ना उसकी एम्प्रेस थी और जहाँ पर हम इसी किंग लोकिंग की बच्ची को देखते हैं और जिसने ना बहुत ही ज्यादा बेरहमी तरीके से उससे मार दिया था और जहाँ पर हम लिटिल ना हाउ यूनर को भी देखते हैं और जो कि ना डर के मारे वहां से भाग गई थी। यहाँ पर हम किंग लोकिंग को देखते हैं और जो कि कहने लगे थे कि जो कोई बिना डिवाइन नेशन ऑफ यू के सामने सरेंडर नहीं करेगा ना उसके साथ ऐसा ही होगा। और जहाँ पर हम देखते हैं उसने ना सीधा ही हाउ यूनर के ऊपर भी अटैक कर दिया था, लेकिन तभी यहाँ पर हम प्रेजेंट टाइम में ना किंग लोकिंग को देखते हैं और जो कि हाउ यूनर की ना बैक साइड पर उसी मार को देख लेती है और जो कि ना उसकी बॉडी के ऊपर टच करते हुए कहने लग जाती है कि मानना पड़ेगा जो तुम्हारा ब्लड लाइन है ना उसका टेस्ट ना काफी ज्यादा शानदार है और वैसे भी अगर मैं तुम्हारी फिनिक्स ब्लड लाइन की पावर्स अगर गेन कर लो तो मैं यहाँ पर ना पियरलेस ब्यूटी को गेन कर पाऊंगी। लेकिन यहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि ना बड़े ही गुस्से के अंदर उसे कहने लग जाते हैं कि नहीं तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकी। लेकिन यहाँ पर ना हम किंग लुओ को देखते हैं और जो कि अपनी स्टिप्स को ना और भी ज्यादा टाइट करते हुए जो हाउ यूनर होती है उसे कहने लग जाती है कि जो तुम्हारा फादर था ना उसने मुझे यहाँ पर फिनिक्स ब्लड लाइन का ना एक भी ड्रॉप नहीं दिया और जो कि ना बड़े ही क्रीपी वे के अंदर ना उसके पास जाकर उसे कहने लग जाती है अगर क्या होगा कि आज यहाँ पर ना मैं तुम्हारी पूरी की पूरी फिनिक्स ब्लड लाइन को ही एब्जॉर्ब कर लूं और हाँ अगर ऐसा कैसा रहेगा अगर तुम्हें यहाँ पर ना मैं एक सोल स्लेव में भी ना फोर्ज कर लूं, वैसे भी ना तुम्हारी ऐसी एक प्यारी सी गर्ल के साथ ना खेलने में काफी ज्यादा मजा आएगा और आखिर ना तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। और इसी के साथ अगली इसी में यहाँ पर ना हम लूजिंग के ना सी ऑफ स्पिरिचुअल रियलम का सीन देखते हैं और जहाँ पर ना हम स्काई को भी देखते हैं और जो कि किंग लो की बातों को सुनते हुए कहने लगे थे कि हाँ यहाँ पर इसके साथ खेलेगी। लेकिन तभी यहाँ पर ना हम स्काई को देखते हैं और जो कि लूजिंग की तरफ देखते हुए ना काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और जो कि ना उससे यहाँ पर एक जाकर सीधा ही ना थप्पड़ लगा देती है और जो कि उसे कहने लगे थी क्या तुमने भी ना मुझे यहाँ पर किंग लो की तरह ही एक स्लेव के अंदर कैद कर लिया है और मेरे ख्याल से ना किंग लो की तरह तुम्हारे भी इंटेंशंस ना उसी की तरह सेम हैं। और जो कि यहाँ पर ना उसे दे चाटे पे चाटा मारने लग जाती है ताकि ना उसके इल्यूजन से बाहर निकल पाए। और तभी यहाँ पर ना हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि ना उसके इल्यूजन से बाहर आ गया था और जो कि ना स्काई से कहने लग जाता है आखिर तुम मुझे यहाँ पर ऐसे क्यों मार रही हो, जिस पर ना स्काई उसे कहने लग जाते है कि तुम्हें ना जल्दी से जल्दी जाकर उस लड़की को बचाना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे ना तो जो दूसरा लाइफ जेड है वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। और जहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि ना हाउ यूनर को देख लेता है और इसी के साथ अगली इसमें यहाँ पर ना हम किंग लोकिंग को देखते हैं और जो कि ना हाउ यूनर से कहने लग जाती है कि तुमने ना कभी भी इमेजिन नहीं किया होगा कि तुमने अपनी बॉडी के अंदर जो ये फिनिक्स ब्लड लाइन को ना टेम्पर किया है ये तुम्हारे दुश्मन के लिए ना एक काफी ज्यादा बड़े वाला ना गिफ्ट बनेगा और आखिर ना कभी तुमने ऐसा इमेजिन किया था। और जहाँ पर हम देखते हैं जो हाउ यूनर होती है उसे कहने लगे थे कि नहीं तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर हम किंग लुओ को देखते हैं और जो कि उसे कहने लगे थे कि तुम्हें ना इसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी चाहिए और मैं ये सब ना वैसे भी बहुत ज्यादा ध्यान के साथ करने वाली हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर ना हम किंग लोकिंग को देखते हैं और जो केवल अपनी हैंड को ना सीधा ही हाउ यूनर के पेट के अंदर घुसा देती है ताकि ना उसके फिनिक्स ब्लड लाइन को वो गेन कर सके। और जहाँ पर हम ना लूजिंग को भी देखते हैं और जो केवल ना अपने क्योस सिगरेट आर्ट को एक्टिवेट करना शुरू हो जाता है और जहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जिसने ना क्योस सिगरेट आर्ट के एक फ्लोटिंग ट्रूथ विजन नाम के टेक्निक को यूज किया था और जिसकी वजह से हम देखते हैं सीधा ही ना हाउ यूनर का जो सीएफ कॉन्शियसनेस होता है ना उसके अंदर चला जाता है। और तभी यहाँ पर ना हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि यहाँ पर ना आते साथ ही लूजिंग से कहने लग जाते हैं कि ओ अच्छा ये तुम हो और वैसे भी ना तुमने जो किंग लोकिंग का डोमेन है ना उससे यहाँ पर छुटकारा पा लिया। और जो कि ना हमारे लूजिंग से कहने लग जाते हैं आखिर तुमने यहाँ पर ना भागने की कोशिश क्यों नहीं की। लेकिन यहाँ पर ना हम लूजिंग को देखें और जो कि ना उसे कहने लग जाता है कि आखिर ना तुम इसके हाथों क्यों मरना चाहती हो और वैसे भी ना मुझे ना इसके बारे में भी रियलाइज नहीं हुआ कि तुम्हारे पास ना ऐसा कौन सा ट्रम्प कार्ड मौजूद है। और जो कि उसे कहने लग जाता है कि जिसको तुम ना यहाँ पर यूज करने वाली और वैसे भी ना क्या यहाँ पर उसे यूज करना सही होगा। और तभी यहाँ पर ना हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखें और यहाँ पर हम किंग लोकिंग को देखें और जो कि ना हाउ यूनर से कहने लग जाते हैं कि लिटिल प्रिंसेस आपको ना यहाँ पर बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं फाइनली उसने ना एक ब्लड ड्रॉप को यहाँ पर गेन कर लिया था। और तभी यहाँ पर हम ना हाउ यूनर के सी ऑफ कॉन्शियसनेस का सीन देखें और यहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि यहाँ पर ना दर्द के मारे छटपटाना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि हाउ यूनर से कहने लग जाते हैं कि मैं ना दरअसल में उस लाइफ जेड को हासिल करने के लिए आया हूँ और जो कि ना मैं तुमसे बिल्कुल भी बाय फोर्स तो हासिल नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि ना उसे बड़े ही गुस्से के अंदर कहने लग जाते हैं कि आखिर ना मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कैसे कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर ना हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि उसे कहने लग जाते हैं कि तुम्हारा ना ट्रस्ट करना या फिर ना करना बिल्कुल भी मैटर नहीं करता और हाँ तुम्हें ना इस चीज के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। और जो कि ना उसे कहने लग जाता है कि मैं ना सिर्फ और सिर्फ वो आखिरी होप हूँ जिसके जरिए से तुम यहाँ पर ना जिंदा वापस जा सकती हो। और तभी यहाँ पर नाम किंग लोकिंग को देखते हैं और जो कि ना जो हाउ यूनर का ब्लड लाइन होता है ना उससे देखते हुए कहने लग जाते हैं कि फाइनली ये मुझे मिल चुका है और जो कि ना मेरा है। और जहाँ पर हम देखते हैं फाइनली ना वो उसके कोर के पास पहुंच चुकी थी। और जहाँ पर हम सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर हाउ यूनर को देखते हैं और जो केवल ना हमारे लूजिंग को ना वो जेड देने पर तैयार हो गई थी और जो कि उसे कहने लग जाते हैं कि तुम्हें ना इस जेड के बदले में इस किंग लोकिंग की बच्ची को यहाँ पर मारना होगा। और तभी यहाँ
पर हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं और जहाँ पर हम किंग लियो किंग को देखते हैं और जो कि ना हाओ यूनर के कोर को जैसे ही पकड़ती है तो वो यहाँ पर ना दर्द के मारे चिल्लाना शुरू हो गई थी। और तभी यहाँ पर हम बड़े ही ना स्वैग के साथ जो लूजिंग होते हैं उससे देखते हैं और जो कि अपनी ना काफी सारे पावरफुल अटैक को प्रिपेयर करते हुए जैसे ही यहाँ पर ना इमिट करता है तो वहाँ पर ना जो भी डोमेन होते हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। और जहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि अपने ना क्योस सीक्रेट आर्ट की ने काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक को प्रिपेयर करना शुरू हो जाता है और वेल उसका नाम होता है मायराइड मेलाइस ऑफ लाइफ। और जहाँ पर हम लूजिंग के पीछे ना उस मून को भी देख पाते हैं और जो कि यहाँ पर ना कम्प्लीटली टॉप पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर ना हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि ना उस मून ब्लेड को पकड़ते साथ है ना सीधा ही उसी किंग लियो किंग की तरफ बढ़ा देता है। लेकिन तभी यहाँ पर हम किंग लियो किंग को देखते हैं और जो कि ना लूजिंग से कहने लग जाते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और ये कहते हुए ना अपने काफी सारा पावरफुल अटैक को प्रिपेयर करते हुए ना सीधा ही लूजिंग की तरफ बढ़ा देती है। लेकिन यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि अपने ना उन्हीं मून ब्लेड्स को और भी ज्यादा शार्प करते हुए ना यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज में तब्दील कर देता है। और जहाँ पर हम उन्हीं मून ब्लेड्स को देखते हैं और जो कि ना बढ़ते हुए जो किंग लियो किंग की स्ट्रिप्स होती हैं उन्हें यहाँ पर काट देते हैं और जिसकी वजह से हम हाओ यूनर को देखते हैं और जो केवल वहाँ पर आजाद हो गई थी। और तभी यहाँ पर ना हम लूजिंग को देखते हैं और जो केवल जैसे ही ना अपने दोनों हाथों को यहाँ पर टैप करते हैं तो उससे ना इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी अमिट होती है जो किंग लियो किंग होती है वो तो पीछे की तरफ छिटक गई थी। और साथ साथ यहाँ पर हम हाओ यूनर को देखते हैं और जो केवल नीचे की तरफ आ गई थी। लेकिन तभी यहाँ पर हम अगली इसी में किंग लियो किंग की ना उन तमाम स्ट्रिप्स को देखते हैं और जो कि ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गई थी। और जहाँ पर ना हम किंग लियो किंग को ना उसी की स्ट्रिप्स के अंदर देखते हैं और जो कि बड़े ही क्रीपी वे के अंदर ना इन सभी लोगों से कहने लग जाते हैं आखिर तुमने कैसे ख्याल कर लिया कि तुम लोग ना इस तरह यहाँ से भाग सकते हो। और तभी यहाँ पर हम हाओ यूनर को देखते हैं और जो कि ना लूजिंग से कहने लग जाते हैं कि इसका जो डोमेन है ना ये बहुत ज्यादा ट्रू एसेंस को एब्जॉर्ब करता है और इसको ना एब्जॉर्ब करने की वजह से इसकी जो एनर्जी है ना वो लिमिटलेस है। और हाँ यहाँ पर अगर हम इसे मानना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर ना इसे एक ही स्ट्राइक के अंदर खत्म करना होगा। और जहाँ पर हम किंग लियो किंग को देखते हैं और जो कि ना बड़े ही स्वैग के साथ बैठी हुई थी। लेकिन यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि हाओ यूनर से कहने लग जाते हैं कि जिसका मतलब ये है कि हमें ना यहाँ पर अपने कंबाइन अटैक को इसकी तरफ करना होगा। और जहाँ पर हम हाओ यूनर को देखते हैं और जो कि वेल अपनी काफी ज्यादा ना पावरफुल टेक्निक को यूज करती है और जिसका नाम होता है 1000 फिनिक्स फेदर्स। और जहाँ पर हम ना 1000 फिनिक्स फेदर्स के ना स्पेशल फॉर्म को भी देख पाते हैं जो कि ना लिटरली काफी ज्यादा शानदार होता है। और वेल अब बारी होती है हमारे हीरो लूजिंग की और जो कि अपना यहाँ पर अज़ूर ड्रैगन की पावर्स को एक्टिवेट करता है और जहाँ पर हमने उसी अज़ूर ड्रैगन को भी देख पाते हैं। और इसी तरह यहाँ पर ना हम इन दोनों ही ना पावरफुल अटैक्स को देखते हैं और जो कि सीधे ही किंग लियो किंग की तरफ बढ़ गए थे। और दूसरी तरफ यहाँ पर ना हम किंग लियो को देखते हैं और जिसने बिना अपने अटैक को कर दिया था। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही ना ये दोनों पावरफुल अटैक्स आपस में कोलाइड करते हैं तो उससे ना क्या बॉप लेवल का एनर्जी और अनलिश होता है। और जहाँ पर हम हाओ यूनर और लूजिंग को देखते हैं और जो कि वेल दोनों ही ना पीछे की तरफ छिटक गए थे। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर हम किंग लियो की बच्ची को देखते हैं और वेल ना इसको यहाँ पर उसका राती भर भी असर नहीं होता। और जो कि इन दोनों से कहने लग जाते हैं आखिर तुम्हें कैसे लगता है कि तुम ना यहाँ पर इन ट्रिक्स के जरिए से मुझे हरा सके हो। और जो कि ना उनसे कहने लग जाती है कि मेरे पास ना बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं जिनके जरिए से मैं तुम दोनों को ही यहाँ पर निपटा सकती हूँ। और जहाँ पर हम देखते हैं वो अपनी ना उन्हीं स्ट्रिप्स को यूज करते हुए ना जो लूजिंग और हाओ यूनर होती है ना उन दोनों के ऊपर अटैक्स करना शुरू हो गई थी। और वेल यहाँ पर हम लूजिंग और हाओ यूनर को देखते हैं और जो कि ना उसके अटैक्स से काउंटर करते हुए उससे यहाँ पर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं जो लूजिंग और हाओ यूनर होते हैं ना पीछे की तरफ आ गए थे। और जहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो केवल हाओ यूनर से कहने लगे थे कि तुम ना मुझे यहाँ पर कवर दो। और जहाँ पर हम हाओ यूनर को देखते हैं जो कि ना लूजिंग की तरफ ना पीछे की तरफ चली गई थी और जिसने यहाँ पर ना अपनी फिनिक्स इनहिलेशन नाम की टेक्निक को यूज किया था। और वेल यहाँ पर ना हम उसी पावरफुल फिनिक्स को भी समन होता हुआ देखते हैं और जो कि उसके पीछे मौजूद था। और तभी यहाँ पर ना हम लूजिंग को देखते हैं और जिसने ना अपने स्वॉर्ड को भी समन कर लिया था और जो कि यहाँ पर ना एक प्लेनेटरी लेवल के ना अटैक को प्रिपेयर करते हुए आगे की तरफ ना दौड़ना शुरू हो जाता है। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं उसने ना अपनी क्योस सीक्रेट आर्ट के ना उसी सेवरिंग लाइट ऑफ टू रियल्म्स नाम की टेक्निक को यूज किया था। और यहाँ पर हम देखते हैं उसने ना उसी अटैक को सीधा ही किंग लियो किंग की तरफ बढ़ा दिया था। लेकिन यहाँ पर हम किंग लियो किंग को देखते हैं और जो केवल अपनी उन्हीं स्टिप्स के जरिए से उस अटैक को यहाँ पर काउंटर करने की कोशिश करती है लेकिन वो यहाँ पर ना ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती। और इसी के साथ यहाँ पर ना हम किंग लियो किंग को देखते हैं और जिसका जो फेस होता है ना पूरी तरीके से शैटर्ड हो गया था और जिसकी वजह से ना वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और जो कि इन दोनों से कहने लग जाते हैं कि अब ना तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और जो कि ना ये कहते हैं यहाँ पर अपने बहुत ज्यादा अमाउंट में ट्रू एसेंस को फैलाना शुरू हो जाती है। और जहाँ पर हम उसे ट्रू एसेंस को देखते हैं और जो कि वेल हाओ यूनर और लूजिंग की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और जिसकी वजह से हम देखते हैं इन दोनों को ना बहुत ज्यादा इंटेंस अमाउंट में पेन होना शुरू हो गया था। और तभी यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि वेलनेस ट्रू एसेंस को जैसे ही देखते हैं तो यहाँ पर उसे जैसे ही फोर्स के जरिए से डिवोर करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर हम हाओ यूनर को देखते हैं और जो कि उसे कहने लग जाती है कि नहीं तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और जो कि उसे कहने लग जाती है कि तुम्हें ना इस ट्रू एसेंस को अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होने देना है और हाँ अगर तुम यहाँ पर इसे रोकने की कोशिश करोगे ना तो इससे तो तुम्हारा जो ट्रू एसेंस है ना वो पूरी तरीके से ड्रेन हो जाएगा। और तभी यहाँ पर हम किंग लियो किंग को देखते हैं और जो कि वेल नीचे
की तरफ आ गई थी और जहाँ पर ना हम उसे भद्दे से ना फेस को भी देख पाते हैं और इसके साथ वो उन दोनों से कहने लग जाती है कि जो ये ट्रू एसेंस है ना यहाँ पर ये तुम्हें ना आसानी के साथ मरने में काफी ज्यादा मदद करेगा। और जहाँ पर हम देखते हैं वापस से ना अपने अटैक को प्रिपेयर करते हुए इन दोनों से कहने लग जाती है कि मैं तुम दोनों को ना अपने जो ब्लड पूल है ना उसके अंदर कैद करके रखूंगी और वैसे भी ना मैं तुम दोनों को बहुत ज्यादा ना प्यारे से स्लेव्स के अंदर कन्वर्ट करने वाली हूँ। और ये कहते हुए वो यहाँ पर हंसना शुरू हो गई थी, लेकिन तभी यहाँ पर हम लोग जिंक को देखते हैं और जो कि कहने लग जाते हैं कि मेरी करंट कल्टीवेशन की वजह से ना मैं क्योस सीक्रेट आर्ट के बहुत ही ज्यादा लिमिटेड पावर्स को ही यूज कर पा रहा हूँ। और जो कि कहने लग जाता है अगर यहाँ पर ना मैं और भी ज्यादा अगर एनर्जी को यूज करूंगा ना तो उसकी वजह से जो मेरे मेरेडियंस हैं वो पूरी तरीके से शैटर्ड हो जाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पर ना हम उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर ना स्काई को देखें और जो कि उसे कहने लग जाती है कि तुम्हें यहाँ पर ना इस तरह का झंझट में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, तुम ना सिर्फ और सिर्फ जेड को लो और यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। और अगर यहाँ पर ना हम रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे ना तो हम डेफिनेटली इस लड़की के साथ यहाँ पर मारे जाएंगे। लेकिन हम ना लूजिंग को देखते हैं और जो कि कहने लग जाते हैं कि नहीं, मैंने ना हाउ यूनर से वादा किया है कि मैं ना किंग लुओ को मारूंगा, जिसकी वजह से ना मैं अपने प्रॉमिस को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता और मुझे ना हर हालत में से मारना होगा। और जो कि कहने लग जाता है कि अब ना मुझे अपनी लिमिट से भी ना आगे जाना होगा। और ये कहते हुए ना अपनी पावर्स को और भी ज्यादा इंक्रीज करना शुरू हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर ना हम लूजिंग के ना सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर स्काई को देखते हैं और जो कि ना बड़े ही क्रीपी वे के अंदर उसे कहने लग जाती है क्या तुम यहाँ पर ना वाकई में अपने प्रोमिस को इस तरह फुलफिल करते हो। और इसी के साथ यहाँ पर ना हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखें और जहाँ पर हम लूजिंग को देखें और जो कि अपने पावर्स को ना इंक्रीज करते हुए ना वहाँ पर लोटस पोजीशन में बैठ जाता है और जहाँ पर हम उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पावर को ना यानी कि क्योस सीक्रेट आर्ट की जो क्यूआई एनर्जी है ना उसको यूज करने की वजह से ना उसकी बॉडी के अंदर हम ना क्रैक्स को भी पड़ता हुआ देख पाते हैं और मानो जी उसकी ना बॉडी यहाँ पर बहुत ही जल्द शैटर्ड कर जाए। और हो भी कुछ ना ऐसा ही रहा होता है जहाँ पर हम लूजिंग को देखें और जिससे कि ना इंटेंस अमाउंट में पेन हो रहा था और जिसकी बॉडी के अंदर ना बहुत ज्यादा क्रैक्स भी पड़ना शुरू हो गए थे। और जहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि ना लूजिंग को जैसे ही ना इस तरह करते हुए देखिए तो उसके लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर ना हम किंग लुओ किंग को देखते हैं और जो कि वेल ना हमारे लूजिंग से कहने लग जाते हैं कि क्या बात है कि तुम यहाँ पर ना मेरे ट्रू एसेंस को डिवोर करने की कोशिश कर रहे हो और तुमने ना शायद से अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया है। और ये कहते हुए ना वापस से उसके ऊपर अटैक कर देती है। और तभी यहाँ पर ना हम स्काई को देखते हैं और जो कि ना लूजिंग से कहने लग जाती है कि बच्चे तुम ना यहाँ पर हमेशा ही ना मेरे लिए प्रॉब्लम्स को खड़ी करते रहते हो। और ये कहते हुए ना इमीडिएटली बाहर की तरफ आ गई थी और जहाँ पर हम देखते हैं उसने ना बाहर आते साथ ही ना उन सभी के सभी स्ट्रिप्स को एक ही अटैक में काट दिया था। और जो कि ना किंग लुओ किंग से कहने लग जाती है कि मुझे ना तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और मुझे लगता है कि तुम्हारा काम ना मुझे तमाम करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर हम किंग लुओ किंग को देखें और जो केवल उसे कहने लग जाते हैं कि ओ क्या बात है कि तुम्हें यहाँ पर ना मरने में कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई है। और ये कहते हुए ना वो यहाँ पर एक अपनी एनर्जी अटैक को सीधा स्काई की तरफ बढ़ा देती है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर हम स्काई को देख रहे हैं और जिन दोनों के ना अटैक यहाँ पर आपस में कोलाइड करे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर ना हम लूजिंग को देख रहे हैं और जो केवल ना अपने माइंड में कहने लग जाते हैं कि जो एक क्योस क्यूआई एनर्जी है ना इसको मैंने इसके ना ट्रू एसेंस को यिन और यांग एनर्जी के अंदर डिवाइड करके हासिल किया है, यानी कि ना इसको यहाँ पर इंक्रीज किया है। और जो कि ना कहने लग जाता है कि अगर ना मेरा जो ट्रू एसेंस है ना वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाए तो जिसकी वजह से ना मैं किंग लुओ किंग का जो ट्रू एसेंस है ना उसे पूरी तरीके से ना अपनी बॉडी के अंदर डिवॉल्व कर लूंगा। और अगर ना मैं अपने ट्रू एसेंस को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करने में कामयाब हो जाता हूँ ना तो इसके ट्रू एसेंस की वजह से मेरे जो पावर लेवल है ना और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम किंग लुओ किंग और स्काई को देखे हैं और जिनके दरमियान ना फाइट काफी तगड़ी चल रही थी। और जहाँ पर हम किंग लुओ किंग को देखे और जिसका फेस ना और भी ज्यादा शैटर्ड हो जाता है और जिसको देखते हुए कहने लगे थे कि मैं अब तुम्हें यहाँ पर मार कर ही छोड़ूंगी। और जहाँ पर हम देखते उसने ना मल्टीपल अटैक्स को सीधा स्काई की तरफ कर दिया था। लेकिन यहाँ पर हम स्काई को देखते हैं और जो कि ना उसके अटैक से तो काउंटर कर जाती है। लेकिन यहाँ पर ना हम एक अटैक को देख रहे हैं और जो केवल ना लूजिंग की तरफ बढ़ गया था और जिसको देखते हुए जो स्काई होते हैं ना इमीडिएटली लूजिंग के सामने जाकर ना वहाँ पर एक बैरियर को क्रिएट कर देती है। लेकिन हम देखते हैं उसके अटैक को ना यहाँ पर बिल्कुल भी काउंटर नहीं कर पाती और इसी के साथ यहाँ पर ना एक ब्लास्ट हो जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम किंग लुओ किंग को देख रहे हैं और जो कि ना स्काई का यहाँ पर मजाक उड़ाते हुए कहने लगे थे कि ओ तुम्हारे ऐसी ना लॉयल स्लेव्स तो मुझे भी चाहिए और वैसे भी ना मानना पड़ेगा तुम ना अपने मास्टर के लिए काफी ज्यादा लॉयल हो। और जो कि ना ये कहते हुए वापस से ना अपने अटैक को सीधे स्काई की तरफ बढ़ा देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर हम स्काई को देख रहे हैं और जो केवल ना उसके अटैक से काउंटर करते हुए ना उसे कहने लगे थे कि मैं ना ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही करती हूँ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो किंग लुओ किंग का वो अटैक होता है ना उसने यहाँ पर पूरी तरीके से स्काई को जकड़ लिया था। और इसी के साथ यहाँ पर हम अगले ही इसी में लूजिंग को देख पाते हैं और जो कि ना अपनी बॉडी को यहाँ पर टेम्पर करने में लगा हुआ था। और इसी के साथ यहाँ पर हम किंग लुओ को देख रहे हैं और जो कि ना बड़े ही क्रीपी वे के अंदर कहने लग जाते हैं कि आज ना मैं तुम्हारे मास्टर के साथ ना तुम्हें भी मार दूंगी। और जो कि ना ये कहते हुए सीधा ही ना उसकी तरफ अटैक को कर देती है और जिसकी वजह से हम देखते हैं जो स्काई होते हैं ना पीछे की तरफ छिटक गई थी। लेकिन फिर भी ना उसने अपने एक अटैक को सीधा ही किंग लुओ किंग की तरफ बढ़ा दिया था। और जहाँ पर ना हम बहुत ज्यादा ना मिरर के टुकड़ों को देखते हैं और जो कि जैसे ही ना किंग लुओ किंग के पास से गुजरते हैं तो जो किंग लुओ किंग होती है अपने फेस को देख पाती है। और जहाँ पर हम देखते हैं अपने ना भद्दे से चेहरे को देखे हुए
ना बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और जो कि ना कहने लग जाती है कि आखिर ना मेरे चेहरे के साथ क्या हो गया, और ये कहते हुए ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। और इसी के साथ यहाँ पर ना हम अगले ही सी में हाउ यूनर को देखते हैं। और वेल ना उसकी बॉडी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना शेटर्ड कर चुकी थी और जिसकी बॉडी के अंदर ना बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर ना हम किंग लियो किंग को देखते हैं और जो कि वेल ना अब गुस्से से पागल हो चुकी थी और जो कि ना यहाँ पर हफ्ते कामते हुए कहने लग जाती है कि ना मैं तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर्स ले लूँ तो मैं अपने आप को ना वापस से रिवाइव कर पाऊंगी और जिसके बाद ना मुझे अपनी ब्यूटी भी वापस से मिल जाएगी। और ये कहते हुए वो लड़खड़ाते हुए ना हाउ यूनर की तरफ बढ़ना शुरू हो गई थी और लिटरली उसने यहाँ पर ना इतने ज्यादा क्रीपी इंप्रेशन दिखाए थे कि आपको तो यहाँ पर डर के मारे ना मतलब क्या बोलूं। और तभी यहाँ पर ना हम किंग लियो किंग को देखते हैं और जो कि जैसे ही अपने हैंड को सीधा ही हाउ यूनर की तरफ बढ़ाना शुरू हो गई थी। लेकिन यहाँ पर हम तभी ना लूजिंग को देखते हैं और जो कि वेल अपनी आईज को ओपन करता है और जिससे ना क्या बॉप लेवल का और अनलिश होता है। और यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि वेल ना किंग लियो से कहने लग जाते हैं कि अब तुम्हें ना मेरे ट्रू एसेंस का मजा चखना चाहिए। और ये कहते हुए ना ट्रू एसेंस को यूज करते हुए सीधा ही ना उसके फेस के ऊपर अटैक कर देता है और जिसकी वजह से हम देखते हैं पीछे की तरफ छिटक गई थी। और इसी के साथ यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि वेल अपनी क्योस सीक्रेट आर्ट की ना डार्क डिवोरिंग स्टार नाम की टेक्निक को यूज करता है। और वेल यहाँ पर उसने जैसे ही अपनी मुट्ठी को बंद किया था ना लिटरली उसकी जो बॉडी होती है ना यानी कि जो किंग लियो किंग की बॉडी होती है वो तो यहाँ पर शेटर्ड होना शुरू हो गई थी। दरअसल में ना जो हमारा लूजिंग है ना उसका ट्रू एसेंस इसकी बॉडी के अंदर चला गया था जिसने ना इसकी बॉडी को पूरी तरीके से शेटर्ड कर दिया। और जहाँ पर हम किंग लियो किंग को देखते हैं और जो कि कहने लग जाती है काफी ना मेरी बॉडी को क्या हो रहा है। और जहाँ पर हम दूसरी तरफ ना किंग लियो किंग की बॉडी को देखते हैं और जो कि वेल यहाँ पर ना शेटर्ड होते हुए ना पूरी तरीके से धूल मिट्टी में तब्दील होना शुरू हो जाती है। और तभी यहाँ पर ना हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि जैसे ही ना यहाँ पर मूव करने की कोशिश करती है लेकिन तभी यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि ना उसके करीब आते साथ ही उसे कहने लग जाते हैं कि तुम्हें ना मूव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जो कि इमीडिएटली ना उसकी बॉडी के अंदर मौजूद ट्रू एसेंस को यानी कि ना किंग लियो किंग के ट्रू एसेंस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और जो कि दरअसल में ना किंग लियो किंग के से ट्रू एसेंस को ना अपनी बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी के तौर पर ट्रांसफॉर्म कर रहा था। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम किंग लियो किंग को देखते हैं और जो कि कहने लग जाती है कि नहीं अब भी मैं बच सकती हूँ। और ये कहते हुए ना सीधे ही हाउ यूनर की तरफ बढ़ना शुरू हो गई थी। लेकिन यहाँ पर ना हम किंग लियो किंग को देखते हैं उसकी जो बॉडी होती है वो तो यहाँ पर ना फ्लावर पेटल्स में ना डिस्पेयर होना शुरू हो गई थी। और इसी के साथ यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि हाउ यूनर से कहने लग जाता है कि अब तुम ना इस किंग लियो किंग की बच्ची से ना अपना बदला ले सकते हो और वैसे भी ना भी ये बहुत ही जल्द मारी जाएगी और तुम ना इसे फिनिश कर सकती हो। और यहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि ना लड़खड़ाते हुए ना सीधे ही उसी की तरफ बढ़ना शुरू हो गई थी। और जो कि ना किंग लियो किंग से कहने लग जाते हैं कि तुम्हें ना इसी तरह की डेथ को डिजर्व करती हो। और जहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि वेल अपनी पावर्स को यूज करते हुए ना उसी बॉडी के अंदर ना उसके जो ब्लड होते हैं ना उसको यहाँ पर एब्जॉर्ब करते हुए ना उससे यहाँ पर एक तीर का फॉर्म दे देती है। और वेल जिसने ना उसको यूज करते हुए सीधा ही किंग लियो की बॉडी के अंदर आर पार कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर हम किंग लियो किंग को देखते हैं और जो कि यहाँ पर एस्केप करने की कोशिश कर रही थी और जो कि कहने लग जाती है कि नहीं मैं इस तरह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मर सकी। और जहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि अपनी ना मल्टीपल अटैक्स को प्रिपेयर करते हुए ना जो किंग लियो किंग होती है उसकी जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ना उनके अंदर घुसाना शुरू कर देती है ताकि ना उसे यहाँ पर एक दर्दनाक मौत दे सके। लेकिन यहाँ पर ना हम किंग लियो किंग को देखते हैं और जो कि यहाँ पर ना घसीटते हुए ना आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गई थी और जो कि कहने लग जाती है अगर यहाँ पर ना मैं एम्परर ऑफ यू के पास पहुंच जाऊं तो मैं बच सकती हूँ। लेकिन ना इस बच्ची को कौन बताया कि इसका तो खेल यहाँ पर अब खत्म हो चुका है। और इसी के साथ यहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि ना अपनी स्वॉर्ड को समन करते साथ ही जो किंग लियो किंग होती है उसकी गर्दन को ना पकड़ लेती है और जो कि यहाँ पर उन्हीं मेमोरीज को याद करने लग जाती है कि जब किंग लियो किंग ने ना उसकी मदर को मारा था। और जहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि ना बिल्कुल उसी के स्टाइल के अंदर ना उसकी गर्दन को काट देती है और जो कि ना उससे कहने लग जाती है काफी ना तुमने कभी भी इस डे को इमेजिन किया था कि तुम ना मेरी मदर को मारने के बाद ना तुम्हारी मौत भी इसी तरह होगी। और इसी के साथ यहाँ पर ना किंग लियो का तो काम तमाम हो गया था। और यहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि वेल अपनी ना उन्हीं ओल्ड मेमोरीज को याद करने लग जाती है। और जहाँ पर हम लिटिल हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि ना अपने फादर और मदर के साथ मौजूद थी। और इसी के साथ यहाँ पर ना हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं और जहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि ना रोते हुए ना अपनी मदर से कहने लग जाती है कि फाइनली मैंने ना आपका बदला ले लिया। और तभी यहाँ पर ना हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि इमीडिएटली ना उसी लाइफ जेड को बाहर निकाल लेती है। और जहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि जैसे ही ना उसको लेने के लिए बढ़ता है लेकिन यहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि उसे कहने लग जाती है कि नहीं अब तक ना मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकती। और जो कि लूजिंग से कहने लग जाती है कि मेरे जो फादर है ना यानी कि डिवाइन एम्परर ऑफ तियानफिंग वो ना उसी तियानवी सीक्रेट रेलम के अंदर मौजूद हैं और मैं ना उनको बचाना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर हम लूजिंग को देखें और जो कि उसे कहने लग जाते हैं कि मुझे ना एंसेस्टर ड्रैगन हार्ट की जरूरत है और जो कि ना तियानू सीक्रेट रेलम के अंदर मौजूद है और उस एंसेस्टर ड्रैगन हार्ट को यूज करते हुए ना मैं अपने किसी करीबी की जान बचाना चाहता हूँ। और जहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि उसे कहने लग जाते हैं कि तो फिर ठीक है हम दोनों ही ना मिलकर उसी तियानू सीक्रेट रेलम के अंदर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि उसे कहने लग जाते हैं कि जो तियानू सीक्रेट रेलम है ना वो काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर वहाँ पर तुम्हारी जान खतरे में आ गई ना तो वहाँ पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बचा
पाऊंगा। और इसी के साथ यहाँ पर हम लू जिंग को देखते हैं और जो केवल वहां से रवाना हो गया था। और पीछे यहाँ पर हम हाओ यूनर को देखते हैं और जो कि कहने लग जाते हैं कि मेरे ख्याल से ना फादर भी ना उसी त्यानु सीक्रेट रिलम के अंदर उसी एंसेस्टर ड्रैगन हार्ट को फाइंड आउट करने के लिए गए थे। और ये कहते हुए ना वहां से रवाना हो जाती है। और वेल इसी के साथ यहाँ पर हमें ना डिवाइन नेशन ऑफ यू का जो इंपीरियल पैलेस है ना उसका सीन दिखाया जाता है। और तभी यहाँ पर ना हम एक मेड को देखें और वेल इसका नाम है जिंग जियान और जो कि ना डिवाइन सी स्टेज के मिड स्टेज पर मौजूद है। और तभी यहाँ पर हम एक और सर्वेंट को देख रहे हैं और जो कि यहाँ पर आते साथ है जो डिवाइन एम्पर ऑफ यू है ना उसे बताने लग जाती है कि जो किंग लो किंग है ना उसे यहाँ पर मार दिया गया है। और वेल इसी के साथ यहाँ पर हम ना डिवाइन नेशन ऑफ यू का रूलर जो होता है ना उससे देखते हैं और जो कहने दोनों से कहने लग जाता है। और जिस पर ना वो सर्वेंट कहने लग जाती है कि जो वो लड़की थी ना हाओ यूनर उसी ने उसे मारा है। लेकिन यहाँ पर हम डिवाइन नेशन ऑफ यू का जो एम्पर होता है उसे देखते हैं और जो कि कहने लग जाता है कि नहीं वो तो मारी जा चुकी थी। लेकिन यहाँ पर ना हम उसी सर्वेंट को देखते हैं और जो कि ना डिवाइन एम्पर से कहने लग जाती है कि उस लड़की ने ना लूजिंग के साथ मिलकर ना जो किंग लुओ किंग है ना उसे मार दिया। और उस लूजिंग के बच्चे के पास ना ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर्स मौजूद थी और जिसकी वजह से ना उसे मारने में कामयाब हुआ। और जहाँ पर हम एम्पर को देखते हैं और जो कि इन दोनों से कहने लग जाते हैं कि ओ जिसका मतलब ये है कि वो दोनों ना त्यानो सीक्रेट रिलम के अंदर जाने की कोशिश करेंगे और इसलिए ना तुम उसका जो एंट्रेंस है ना वहां पर जाकर गार्ड करो। और जहाँ पर हम उन्हीं सर्वेंट्स को देखते हैं और जो कि अपने एम्पर से कहने लगे थे कि ठीक है हम ना उसको गार्ड करेंगे और उनको ना कभी भी त्यानो सीक्रेट रिलम के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। और इसी के साथ यहाँ पर ना हम इन दोनों सर्वेंट को देखते हैं और जो कि वेल वहां से रवाना हो गए थे। और इसी के साथ यहाँ पर हम डिवाइन नेशन ऑफ यू का जो एम्पर है ना उसका ओवरव्यू दिखाया जाता है और जो कि ना कहने लग जाता है कि उसका ड्रैगन ब्लड लाइन है ना वो हमें अवेकन करने में ना काफी मदद देगा। और जो कि कहने लग जाते हैं कि अब ना फाइनली वो वक्त आ चुका है कि हमें ना एंसेस्टर ड्रैगन हार्ट को तलाश करना होगा। और इसी साथ अगली में यहाँ पर ना हमें त्यानो सीक्रेट रिलम का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर हम फिलसिना लड़की को देख पाते हैं और वेल इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता है। और इसी के साथ अगली इसी में यहाँ पर ना हम लूजिंग और बाकी के सभी लोगों का नशिब को देखते हैं और जहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि वेल ना कल्टीवेशन करने के लिए बैठा हुआ था। और जहाँ पर हम स्काई को भी देख पाते हैं और जो कि ना अभी तक जो किंग लो किंग होते हैं ना उसकी मेमोरीज को यानी कि उसकी बातों को याद कर रही थी। और जहाँ पर ना किंग लो किंग ने ना हाओ यूनर को कहा था कि मैं तुम्हें ना अपने एक सोल स्लेव में कैद कर लूंगी और तुम्हें ना हमेशा ही अपना सोल स्लेव बना कर रखूंगी। और दरअसल में ना जो स्काई होती है उसे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे कि ना हमारे लूजिंग ने उसे यहाँ पर डायरेक्टली तौर पर यानी कि ना जानबूझ कर ना अपना सोल स्लेव बना कर रखा हुआ है। और जहाँ पर हम स्काई को देखते हैं और जो कि वेल हमारे लूजिंग से कहने लग जाती है कि वैसे भी ना हमें आपस में रहते हुए यानी कि ना साथ साथ रहते हुए काफी ज्यादा वक्त हो चुका है और वैसे भी ना मैंने तुम्हें कभी भी ना कुछ भी नहीं कहा और यहाँ पर तुम्हें किसी भी चीज की मांग नहीं की। और जो कि ना लूजिंग से कहने लगे थे कि मुझे ना अभी यहाँ पर एक फ्रेश बॉडी की जरूरत है और मैं वैसे भी ना अपनी स्टेट के अंदर रह रहकर ना काफी ज्यादा उकता चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि उसे कहने लग जाता है कि हमारी जो अभी के लिए ना फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि हम नतियानो सीक्रेट रिलम के अंदर जाएं और जाकर ना वहाँ पर वो जो एंसेस्टर ड्रैगन हार्ट है ना उसे तलाश करें। और हाँ जिसके बाद ना हम तुम्हारी बॉडी का भी इंतजाम कर लेंगे। और जहाँ पर हम हाओ यूनर को भी देख पाते हैं और जो केवल वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठी हुई थी। और जहाँ पर हम स्काई को देखते हैं और जो केवल हाओ यूनर की तरफ देखते होने केवल स्माइल देती है और जो कि ना लूजिंग से कहने लग जाते हैं आखिर ना तुम्हारा इसकी बॉडी के बारे में क्या ख्याल है। और जो कि ना लूजिंग से कहने लग जाते हैं कि तुम्हें ना मुझे इसकी बॉडी दिलाने में मदद देनी होगी। लेकिन यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि उसे कहने लग जाता है अगर तुम ना इसकी बॉडी हासिल कर लोगे तो इसके साथ क्या बनेगा। लेकिन यहाँ पर हम स्काई को देखते हैं और जो केवल हमारे लूजिंग से कहने लग जाते हैं कि मुझे ना दूसरों की जिंदगी से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है और वैसे भी ना तुम मुझे यहाँ पर इसकी बॉडी को हासिल करने में मदद करोगे या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो किसी से कहने लग जाता है कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और जहाँ पर हम स्काई को देखते हैं और जो कि ना वहाँ से जैसे ही जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो किसी कहने लग जाता है कि एंसेस्टर ड्रैगन हार्ट को तलाश करने के बाद ना मैं तुम्हारी बॉडी को फर्ज करने में तुम्हारी मदद करूंगा। और जिस पर जो स्काई होते हुए कहते हुए यहाँ से चली जाती है कि ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जिससे कि ना अपनी बॉडी के अंदर कुछ हलचल महसूस होती है और जहाँ पर हम उसे हर्ट को देखते हैं और जो कि ना बहुत ज्यादा तेजी के साथ धड़कना शुरू हो गया था। और जिसको महसूस करते साथ ही जो लूजिंग होता है वो कहने लग जाता है कि अरे नहीं यहाँ पर अब मुझे बैकलैश आने वाले हैं यानी कि ना बैकलैश आने वाले हैं। और जहाँ पर हम देखते हैं उसकी बॉडी ना उस बैकलैश की वजह से यहाँ पर इंटरनली तौर पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। और जहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि वेल अनकॉन्शियस होकर पीछे की तरफ गिरने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर हम हाओ यूनर को देखते हैं और जो कि ना इमीडिएटली यहाँ पर आते साथ ही ना उसे कैरी कर लेती है। और जहाँ पर हम स्काई को देखते हैं और जो कि ना ये देखते हुए कुछ ना अलग ही किस्म के एक्सप्रेशन दिखा रही थी। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम हाओ यूनर को देखते हैं और जो कि लूजिंग से कहने लग जाते हैं कि तुम्हें ना काफी ज्यादा इंजरीज हुई हैं और वैसे भी ना अब तुम्हें अपनी रिकवरी के ऊपर ध्यान देना होगा। और जिसके बाद हम त्यानो सीक्रेट रिलम के अंदर जाएंगे। और इसी के साथ यहाँ पर ना हमें स्पिरिट रियंस वैली का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो केवल वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठा हुआ था। और जो कि कहने लग जाते हैं कि जब मैंने ना किंग लुओ किंग को मारा था ना तो उस वक्त मैंने ना अपनी क्यों सीक्रेट आर्ट के ना सेकंड फॉर्म को अनलिश किया था जिसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर ना उसका जो बैकलैश है वो काफी ज्यादा खतरनाक था और मुझे ना उसे होल्ड करने में काफी ज्यादा मुश्किल आई। और जो कि ना ये कहते हुए वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है कि मुझे ना जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी को ना और भी ज्यादा मजबूत करना होगा ताकि ना अपने क्यों
सीक्रेट आर्ट को और भी ज्यादा परफॉर्मली तरीके से परफॉर्म कर पाऊँ। और वेल जो लूजिंग होता है वो यहाँ पर अपने यिन और यांग एनर्जी को ना कल्टीवेट करते हैं और अपनी जो कल्टीवेशन होती है उसे यहाँ पर स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा था। और इसी के साथ यहाँ पर हम स्काई को देखते हैं और जो कि वेल ऊपर से ना हमारे लूजिंग के ऊपर नजर रखे हुए थी। और इसी के साथ अगली इसी में यहाँ पर ना हमें स्प्लिट रेंज वैली के अंदर ना मैपल फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर हम वेल ना हमारे हाउ यूनर को देखते हैं और तभी यहाँ पर हम स्काई को भी देखते हैं और जो कि वेल वहाँ पर पहुंच जाती है और जो कि यहाँ पर ना आते साथ ही जो हाउ यूनर होती है उसे कहने लग जाते हैं कि मुझे ना तुमसे एक बात करनी है। और जिस पर वो कहने लग जाती है कि आखिर तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो। और जहाँ पर हम स्काई को देखते हैं और जो कि उसे कहने लग जाती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ना तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत क्यों हो। और जहाँ पर हम स्काई को देखते हैं और जो कि वेल ना हाउ यूनर के पास जाते साथ ही ना उसे कहने लग जाते हैं कि मेरे ख्याल से ना ये तुम्हारी फिनिक्स ब्लड लाइन की वजह से ही होगा। और जो कि यहाँ पर ना उसे बड़ी ही क्रीपी वे के अंदर कहने लग जाती है कि तुम्हारे लिए ना सिर्फ और सिर्फ ये बेटर होगा कि तुम ना मेरे लूजिंग के बिल्कुल भी करीब मत जाओ। लेकिन यहाँ पर ना हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि उसे कहने लग जाती है कि तुम ना यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सोच रही हो और वैसे भी ना मेरी इन चीजों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। और तभी यहाँ पर हम स्काई को देखते हैं और जो कि उसे कहने लग जाते हैं कि तुम ना मुझे समझाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो और वैसे भी ना मुझे ये तुम्हारी ना बॉडी चाहिए। और ये कहते हो ना इमीडिएटली ना उसकी गर्दन से उसे पकड़ लेती है। और तभी यहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि वेल अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन की पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है और जहाँ पर हम देखते हैं जिसकी वजह से ना जो स्काई होती है उसे पीछे हटने पर उसने मजबूर कर दिया था। और तभी यहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि ना वेल ऊपर की तरफ फ्लाई करते हुए कहने लग जाती है कि ओह तुम्हारी जैसी ना स्लेव मेरी बॉडी को हासिल करना चाहती है, वैसे ना मानना पड़ेगा अच्छी कोशिश है। और ये कहते हुए ना बहुत सारे टैक्स को सीधे ही स्काई की तरफ बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम स्काई को देखते हैं और जो कि वेल ना हाउ यूनर से कहने लग जाती है कि तुम्हें ना इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि मैं तुम्हारी बॉडी को ना यहाँ पर पसंद करती हूँ। और जो कि उसके सभी के सभी अटैक्स को भी काउंटर कर लेती है। और यहाँ पर हम स्काई को देखते हैं और जो कि वेल हाउ यूनर के ऊपर अटैक करते हुए कहने लग जाती है कि तुम्हारी जैसी ना एक फॉलन प्रिंसेस इस बॉडी को बिल्कुल भी पोजेस नहीं करती। लेकिन यहाँ पर ना हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि वेल ना बड़े ही गुस्से में आ गई थी और जो कि उसे कहने लग जाती क्या तुमने आखिर अभी क्या कहा और तुम्हारा ना इसका कहने का मतलब क्या है। लेकिन यहाँ पर ना हम स्काई को देखते हैं और जो कि वेल उसे टीज करते हुए कहने लग जाती है क्या मैंने यहाँ पर तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचा दी। लेकिन यहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि वेल अपने ना काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को सीधा ही स्काई की तरफ बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम स्काई को देखते हैं और जो कि वेल उसी की तरफ ना अपने अटैक को बढ़ाते हुए उसी की तरफ बढ़ चलती है। और इसी के साथ यहाँ पर ना हम देखते हैं जैसे ही एक दूसरे के ऊपर ये अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि वेल ना इमीडिएटली वहां पर पहुंच गया था और जो कि यहाँ पर ना आते साथ ही इन दोनों को पकड़ लेता है और जो कि इन दोनों से कहने लग जाता है काफी ना तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहाँ पर ना हम इन दोनों को देखते हैं और जो कि वेल ना एक दूसरे को ना बड़े ही गुस्से के साथ देखते हुए ना वापस एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर ना हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि वेल इनसे कहने लग जाता है कि लड़कियों अभी यहाँ पर रुक जाओ। और जहाँ पर ना हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि वेल अपने हाथ को छुड़ाते हुए ना यहाँ पर लूजिंग से कहने लग जाते हैं कि तुम अपनी ना इस सोल स्लेव को यहाँ पर कंट्रोल करके रखो और ये ना मेरी बॉडी को हथियाना चाहती है। और यहाँ पर ना हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि ऐसे कहने लग जाता है कि मैंने ना तुमसे पहले ही कहा था इसके बारे में लेकिन फिर भी ना तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी और तुम आखिर यहाँ पर ना इतना ज्यादा ट्रबल पैदा करने की कोशिश क्यों कर रही हो। और जहाँ पर हम स्काई को देखते हैं और जो कि ना लूजिंग से कहने लगे थे क्या ट्रबल आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है ट्रबल, मैंने यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी को हासिल करना चाहती हूँ और क्या तुम्हें यहाँ पर ये ट्रबल लग रहा है, आखिर तुम कहने की कोशिश क्या कर रहे हो। और जहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि वेल उससे यहाँ पर ना कहने लगे थे कि हाँ अपने आप को ना पता नहीं क्या समझती है। लेकिन यहाँ पर हम स्काई को देखते हैं और जो कि लूजिंग से कहने लग जाती है हम ना स्काई को देखते हैं और जो कि वेल लूजिंग से कहने लग जाते हैं कि तुम ना इमीडिएटली ना मेरे ऊपर से वो सोल स्लेव का जो मार्क है ना उसे हटा दो। लेकिन यहाँ पर ना हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि उसे कहने लग जाता है कि मैंने ना तुम्हें पहले भी कहा है कि जैसे ही ना हम निंगी योडी को बचा लेंगे ना तो उसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक बॉडी को फोर्ज कर दूंगा। लेकिन ना यहाँ पर हम स्काई को देखते हैं और जो कि लूजिंग से कहने लगे थे कि ओ तुम तो यहाँ पर ना इसी लड़की को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, मैं तो ना सिर्फ और सिर्फ एक स्लेव ही हूँ और हाँ वैसे भी ना मुझे तुम्हें ही सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है, जो कुछ भी ना तुम मुझे ऑर्डर दोगे क्योंकि ना मैं तुम्हारी एक सोल स्लेव हूँ। और क्या मैं ठीक कह रही हूँ मास्टर। और ये कहते हुए ना वो हमारे लूजिंग को यहाँ पर टीज करते साथ ही ना वहाँ से रवाना हो जाती है। और जहाँ पर ना हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि उसके जाते साथ ही ना अपने मन में कहने लग जाता है कि जब भी ना ये अपनी सील को मेरी बॉडी से रिमूव करने का कहती है तो मेरा ना जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो ये क्यों होता है कि मैं उसको बिल्कुल भी ना अनसील नहीं करूंगा और आखिर ना मैं उसको रिफ्यूज क्यों कर देता हूँ। और इसके बारे में सोचते हुए ना काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ना हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि ना अलग ही लेवल का यहाँ पर टीज करते हुए ना हमारे लूजिंग को कहने लग जाती है कि मेरे ख्याल से ना तुम इसकी सील को इसलिए ना नहीं उतारना चाहते क्योंकि ना मेरे ख्याल से तुम इस लड़की को काफी ज्यादा पसंद करते हो। वेल यहाँ पर ना हाउ यूनर ने ना मेरे ख्याल से हमारे लूजिंग की सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया है कि वो क्यों ना उसकी सील को रिमूव नहीं करना चाह रहा। लेकिन यहाँ पर ना हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि हाउ यूनर से कहने लग जाते हैं कि इसने ना पास्ट के अंदर काफी सारे बुरे काम किए हैं और जिसकी वजह से ना मैं इसे बिल्कुल भी जाने नहीं दे रहा। और जो कि हाउ यूनर से कहने लगे थे अगर यहाँ पर मैं इसे जाने दूंगा ना तो ये और भी बहुत सारे लोगों को हार्म
पहुंच जाएगी और जहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि उसे कहने लग जाती है, ओह अच्छा, जिसका मतलब ये है कि तुम ना खुद ही इसके चक्कर में ना हार्म में पड़ने वाले हो। और तभी यहाँ पर ना हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि वेल इमीडिएटली उस लाइफ जेड को निकालते साथ ही ना हाउ यूनर को दे देता है और जो कि उसे कहने लग जाता है कि टाइम हो चुका है और अब हमें ना जल्दी से यहाँ से रवाना होगा। और तभी यहाँ पर ना हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि वेल ना हमारे लूजिंग से कहने लग जाती है जो त्यानु सीक्रेट रिलम है ना उसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंटेंस अमाउंट में पॉइजन मौजूद है और इस जेड के बिना ना वहाँ पर सर्वाइव करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं वापस से ना उसी जेड को जोड़ देती है और जो कि अपने असल फॉर्म में आ गया था। और वेल इसी के साथ अगली स्कीम में यहाँ पर ना हम इन सभी लोगों को देखते हैं और जो कि ना त्यानु सीक्रेट रिलम के अंदर पहुंच चुके होते हैं और जहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि इन दोनों से कहने लगे थे कि तुम लोग ना मेरे साथ साथ रहना। और वेल यहाँ पर हम देखते हैं बहुत ज्यादा इंटेंस अमाउंट में फॉग मौजूद था और तभी यहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग ना आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे। और इसी के साथ अगले ही सीन में हम यहाँ पर ना हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि वेल अपने मन में कहने लग जाते हैं आखिर ना मुझे इस यहाँ पर ना किस तरह की स्मेल आ रही है और मेरे ख्याल से ना यहाँ पर कोई ब्लड की स्मेल मौजूद है। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं इन सभी लोगों के ऊपर ना एक हिडन अटैक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग ना उससे किसी तरह सर्वाइव कर गए थे। और तभी यहाँ पर ना हम एक फॉर्मेशन को कास्ट होता हुआ देखते हैं और वेल यहाँ पर ना हम एम्पर यू की ना उन्हीं दोनों सर्वेंट्स को देखते हैं और जो कि वेल ना हमारे लूजिंग को मारने के लिए यहाँ पर पहुंच चुकी थी। और जहाँ पर हम देखते हैं वो एक बहुत बड़ी सी ना स्वॉर्ड को समन करते हुए सीधा ही हमारे लूजिंग की तरफ बढ़ा देती है और जो कि इन सभी लोगों से कहने लगे थे कि चूंकि ना तुम लोगों ने हमारे एम्पर को डिक्री किया है जिसकी वजह से ना यहाँ पर तुम सभी लोगों को मरना होगा, लेकिन यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो केवल यहाँ पर ना काफी पावरफुल ना फॉर्मेशन को कास्ट कर लेता है और जहाँ पर हम देखते हैं अपनी ना जी जान लगाकर उस स्वॉर्ड को तो यहाँ पर काउंटर कर लेता है और जो कि ना इससे कहने लग जाता है कि मेरे ख्याल से ना तुम यहाँ पर अपनी ना इस बद्दी सी स्वॉर्ड के जरिए से मुझे बिल्कुल भी किल नहीं कर पाओगी। और जहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों ही लड़कियां ना वहाँ पर पहुंच चुकी होती हैं और जहाँ पर हम देखते हैं जो छोटी वाली लड़की होती है ना हमारे लूजिंग से कहने लग जाती है कि तुम्हें यहाँ पर ना सरेंडर कर देना चाहिए। लूजिंग को देखते हैं और जो कि वेल ने से टीज करते हुए कहने लग जाती है कि ओह छोटी बच्ची ये तो तुम हो। और जहाँ पर हम ना उसी लिटिल गर्ल को देखते हैं और जो कि वेल काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर हम उसकी फ्रेंड को देखते हैं और जो कि ना उसकी बात को सुनते हुए यानी कि ना हमारे लूजिंग की बात को सुनते हुए काफी ज्यादा हंसने लग जाती है और जो कि कहने लग जाती है क्या बात है कि तुम तो यहाँ पर ना उसे एकदम ही ना डायरेक्टली यहाँ पर हर्ट कर रहे हो। लेकिन तभी यहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि वेल ना कहने लग जाते हैं कि इस लड़की के ना स्वॉर्ड डोमेन की वजह से हमारी जो एनर्जी है वो यहाँ पर ना कॉन्स्टेंटली तौर पर एब्जॉर्ब हो रही है। और तभी यहाँ पर हम स्काई को देखते हैं और जो केवल ना हमारी हाउ यूनर से कहने लगे थे कि वो हमारी प्रिंसेस क्या इतनी भी ज्यादा केपेबल नहीं है कि वो ना इतने छोटे से ना मसले के लिए यहाँ पर इतनी ज्यादा परेशान हो रही है। और तभी यहाँ पर ना हम उसी गर्ल को देखते हैं और जो केवल ना काफी ज्यादा गुस्से में थी और जो कि इमीडिएटली अपनी उस बुर्श को बाहर निकाल लेती है और जो कि सीधे ही ना उसके जरिए से हमारे लूजिंग की तरफ अटैक कर देती है। लेकिन यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि ना इमीडिएटली उसके अटैक को काउंटर कर लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो लूजिंग होता है ना वो हाउ यूनर उसका ऐसे कह देता है कि मुझे ना इसके डोमेन के यहाँ पर किसी फ्लो को यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा ताकि ना मैं इसे शैटर्ड कर सकूं। और जहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो केवल ने अपनी फ्लोटिंग थ्रू स्प्रिट नाम की टेक्निक को यूज करता है और जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके ना पूरे के पूरे डोमेन को यहाँ पर फाइंड आउट करने लग जाता है, यानी कि ना उसका जो फ्लो है ना उसको ना तलाश करने लग जाता है और जो कि कहने लग जाता है काफी ना वो कहाँ पर मौजूद होगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर हम स्काई को देखते हैं और जो कि ना वांग जी के साथ फाइट करना शुरू हो गई थी, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि जियाओशी के साथ ना फाइट करना शुरू हो जाती है। और जहाँ पर हम जियाओशी को देखते हैं और जो कि वेल इमीडिएटली अपनी सभी के सभी स्वॉर्ड्स को यहाँ पर गैदर करना शुरू कर देती है और जहाँ पर हम देखते हैं उसने अपनी एक ही स्वॉर्ड के अंदर उन सभी के सभी स्वॉर्ड्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। और जहाँ पर हम देखते हैं उसने अपनी उसी जायंट सी स्वॉर्ड को सीधा ही हमारी हाउ यूनर की तरफ बढ़ा दिया था। लेकिन यहाँ पर हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि अपनी पावर्स को ना गैदर करते हुए ना ट्रू फिनिक्स फायर स्ट्रिंग नाम की टेक्निक को यूज करती है और जहाँ पर ना हम उसके फोरहेड से एनर्जी को इमिट होता हुआ देखते हैं और जो केवल एक फायर फिनिक्स का फॉर्म ले लेती है और जो कि सीधा ही ना उसी जायंट सी स्वॉर्ड की तरफ बढ़ गई थी। और इसी के साथ अगली इसी में यहाँ पर ना हम लूजिंग को देखते हैं और जो केवल यहाँ पर ना कोशिश करने के बाद ना फाइनली उस फॉल्ट को फाइंड आउट कर लेता है और जो कि ना सीधा इसी की तरफ बढ़ गया था। और वेल इसी के साथ यहाँ पर ना हम स्काई को देखते हैं और जो कि ना वांग जी के साथ फाइट करने में मसरूफ थी और जहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों ही ना आपस में क्लोज कम्बैट कर रहे थे। और यहाँ पर हम वांग जी को देखते हैं वेल ये बंदी ना काफी ज्यादा पावरफुल थी और जो कि अपनी ही अटैक में ना उसे पीछे की तरफ छिटक देती है और जो कि वेल स्काई से कहने लगे थे कि तुम ना यहाँ पर कुछ अपने आप को ना ओवर एस्टिमेट कर रही हो। और जिसने यहाँ पर ना शायद से इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि हमारा लूजिंग ना उसके डोमेन को यहाँ पर शैटर्ड करने वाला है और जो कि इमीडिएटली ना लूजिंग की तरफ बढ़ जाती है। और जहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही ना वो लूजिंग के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर ना हम स्काई को देखते हैं और जो कि इमीडिएटली ना अपनी उसी स्ट्रिंग के जरिए से उसके हाथ को यहाँ पर गैदर कर लेती है, यानी कि उसे ग्रिप कर लेती है। और जहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि वेल अपनी पावर्स को गैदर करते हुए तगड़े वाले पंच अटैक को ना सीधा ही वांग जी के ऊपर लैंड करता है और जिसकी वजह से हम देखते हैं पीछे की तरफ छिटक गई थी। और तभी यहाँ पर हम वांग जी को देखते हैं और जो कि अपने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को
रिपेयर करते हुए सीधा ही ना स्काई की तरफ बढ़ा देती है और जो कि दरअसल में ना बहुत सारी चेंज होती हैं और जिनके जरिए से उसने यहाँ पर ना स्काई को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया था। और तभी यहाँ पर हम ल्यूजिंग को देखते हैं और जो कि वेल ना जैसे ही ना यहाँ पर स्काई को बचाने के लिए दौड़ता है और जहाँ पर ना हम वांग जी को देखते हैं और जो कि ना इमीडिएटली यहाँ पर जियाओशी से कहने लगी थी कि तुम ना इमीडिएटली ल्यूजिंग को रोको। और जहाँ पर हम जियाओशी को देखते हैं और जो कि इमीडिएटली ही ना जो हाउ यूनर होती है उसे यहाँ पर ना पीछे की तरफ छिटकते हुए ना यहाँ पर अपने डोमेन को क्रिएट करना शुरू कर देती है। और वेल यहाँ पर हम देखते हैं उसने ना 1000 स्वर्ड्स को समन कर लिया था और जिनके जरिए से वो सीधा ही ना ल्यूजिंग के ऊपर अटैक कर देती है। और जहाँ पर हम ल्यूजिंग को देखते हैं और जो कि उसकी ना सभी के सभी स्वॉर्ड से यहाँ पर बचते हुए ना आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अगले ही सीन में देखते हैं सभी के सभी स्वॉर्ड्स को देखते हैं और वेल जिन्होंने ना हमारे ल्यूजिंग को चारों डायरेक्शन से ही घेर लिया था। और जहाँ पर हम देखते हैं सभी के सभी स्वॉर्ड्स मिलकर एक काफी ज्यादा ना पावरफुल बैरियर को क्रिएट कर देती हैं। और जहाँ पर हम ना ल्यूजिंग को देखते हैं और जो कि ना जैसे ही अपने एक पंच के जरिए से उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन उसका ना उसके ऊपर कोई भी खास असर नहीं होता। और जहाँ पर हम ल्यूजिंग को देखते हैं जो वो बैरियर होता है ना हमारे ल्यूजिंग को ना पीछे की तरफ छिटक देता है। और तभी यहाँ पर ना हम वांग जी को देखते हैं और जो कि ना जियाओशी से कहने लगे थे कि तुम ना इस लड़के को यहाँ पर रोक के रखो, तब तक ना मैं इसकी जो ये स्लेव है ना इसके साथ यहाँ पर बातचीत कर लूँ। और जहाँ पर हम देखते हैं जो वांग जी होती है वो यहाँ पर ना स्काई का जो सी ऑफ कॉन्शियसनेस होता है उसको यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और तभी यहाँ पर ना हम ल्यूजिंग को देखते हैं और जो कि उसे कहने लगे थे कि तुम ना उसे जाने दो। और ये कहते हुए ना वो यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और जिसकी वजह से हम देखते हैं जो स्वॉर्ड्स होती है वो भी यहाँ पर हलचल करना शुरू कर देती हैं। और तभी यहाँ पर हम जियाओशी को देखते हैं और जो कि ना ल्यूजिंग से कहने लगे थे कि ना बच्चे ना, और जिसने ना इमीडिएटली यहाँ पर अपनी स्टार फ्लेम हंटिंग बीस्ट नाम की टेक्निक को यूज किया था और जिसकी वजह से यहाँ पर हमें काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट को देखते हैं और जिसने ना इमीडिएटली ल्यूजिंग को कैप्चर कर लिया था। और इसी के साथ अगले इसी में यहाँ पर हम स्काई को देखते हैं और जो कि वेल ना एक और स्पेस के अंदर मौजूद होती है। और तभी यहाँ पर ना हम वांग जी को देखते हैं और जो कि ना उसके ऊपर इंटेंस अमाउंट में प्रेशर डालते हुए कहने लग जाते हैं आखिर तुम्हें यहाँ पर ना ल्यूजिंग को फॉलो करने की क्या जरूरत है। और जहाँ पर ना हम उसके बहुत बड़े से स्पिरिचुअल फॉर्म को भी देख पाते हैं और जो कि वेल ना स्काई के ऊपर प्रेशर को अनलिश करते हुए कहने लग जाते हैं कि तुम्हें ना मुझे फॉलो करना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर हम स्काई को देखते हैं और जो कि वेल अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए ना अपने स्पिरिचुअल फॉर्म को भी एक्टिवेट कर लेती है और जो कि उसे कहने लग जाती है कि तुम ना अभी तक इतनी ज्यादा वर्दी नहीं हुई हो कि तुम ना यहाँ पर मुझे ऑब्टेन कर सको। और जहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों के ही ना स्पिरिचुअल फॉर्म एक दूसरे के सामने मौजूद होते हैं। और तभी यहाँ पर हम वांग जी को देखते हैं और जो कि वेल ना हमारी स्काई की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाती है और जो कि इमीडिएटली उसे कहने लगी थी कि ओ तुमने यहाँ पर ना अपनी स्ट्रेंथ को हिडन किया था। लेकिन यहाँ पर हम स्काई को देखते हैं और जो कि यहाँ पर उसे वेल टीज करते हुए कहने लगे थे कि मैंने ना यहाँ पर इतनी ज्यादा हिडन चीजों को ना हिडन किया है वेल जिनके बारे में ना तुमने कभी भी इमेजिन नहीं किया होगा। और तभी यहाँ पर हम वांग जी को देखते हैं और जो कि ना स्काई से कहने लगे थे कि ओ क्या बात है, वैसे ना इसके बारे में क्या ल्यूजिंग को पता है। लेकिन यहाँ पर ना हम स्काई के फेस के ऊपर एक अलग ही किस्म के ना इंप्रेशंस को देख पाते हैं। और तभी यहाँ पर ना हम वांग जी को देखते हैं और जो कि उसे कहने लगे थे कि आखिर ना तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है कि हमें ना आपस में एक डील कर लेनी चाहिए। और जो कि उसे कहने लग जाती है कि तुम्हारे पास ना इतनी ज्यादा इमेंस पावर्स मौजूद है लेकिन तुम ना यहाँ पर किसी की स्लेव बन के कैसे रह सकी हो। और जहाँ पर हम स्काई को देखते हैं और वेल इसके अंदर ना इसकी जो बातें होती है ना उसको यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरनली तौर पर कन्विंस कर रही थी। और इसी के साथ अगले इसी में यहाँ पर ना हम ल्यूजिंग को देख पाते हैं और जो कि वेल ना उसे ड्रैगन के पेट के अंदर मौजूद होता है और जो कि ना कहने लग जाता है कि स्काई तुमने ना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किलों को बर्दाश्त किया है और जो कि कहने लग जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें ना यहाँ पर बचा कर रहूंगा। और जहाँ पर हम देखते हैं और ये कहते साथ ही ना उस जो ड्रैगन होता है उसकी बॉडी को यहाँ पर ना चीरना फाड़ना स्टार्ट कर देता है और जिसकी वजह से हम देखते हैं जो ड्रैगन होता है वो भी यहाँ पर ना हलचल करना शुरू कर देता है और जिसकी वजह से लूजिंग के लिए ना यहाँ पर एक बाहर जाने का पैसेज भी ओपन होना शुरू हो गया था। और इसी के साथ अगले इसी में यहाँ पर ना हम हाउ यूनर को देखते हैं और जो कि अपनी उसी फिनिक्स एरो के जरिए से ना सीधा ही जियाओशी के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जियाओशी को देखते हैं और जो कि ना अपना काफी पावरफुल अटैक सीधा ही ना हाउ यूनर की तरफ बढ़ा देती है और जिसकी वजह से हम देखते हैं वो ना पीछे की तरफ हटने पर मजबूर हो गई थी। और वेल यहाँ पर हम देखते हैं जियाओशी के ना इस अटैक की वजह से जो हाउ यूनर होती है वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और जो कि यहाँ पर ना इमीडिएटली खून की ना उमिटिंग करना शुरू हो जाती है। और जहाँ पर हम जियाओशी को देखते हैं और जो कि वेल हाउ यूनर से कहने लगे थे कि ओ बच्ची तुम ना इतनी ज्यादा कैपेबल नहीं हुई हो कि तुम ना मेरे साथ फाइट कर सको। और तभी यहाँ पर ना उसे किसी किस्म की ना हलचल सुनाई देती है और जहाँ पर हम पीछे की तरफ देखते हैं जो लूजिंग होता है उसने यहाँ पर ना उस ड्रैगन को चीरते फाड़ते हुए ना बाहर की तरफ आ जाता है। और जहाँ पर हम ना लूजिंग को देखते हैं और जो कि कहने लग जाते हैं कि मुझे इस डोमेन को यहाँ पर इमीडिएटली ही ब्रोकन करना होगा और जिसके बाद मैं स्काई को बचा पाऊंगा। जियाओशी को देखते हैं और जो कि लूजिंग से कहने लगे थे कि ओ क्या बात है बच्चे, तुम्हारे अंदर ना कुछ तो स्किल्स मौजूद हैं। और जो कि ना लूजिंग से कहने लगे थे कि तो फिर ठीक है तुम ना यहाँ पर मेरे इस अटैक का ना मजा चखे दिखाओ। और जहाँ पर हम देखते हैं वो
वो अपना ना एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक प्रिपेयर करना शुरू कर देती है और जिसकी वजह से हम यहाँ पर देखते हैं उसने ना एक बहुत बड़े से सन जैसे अटैक को प्रिपेयर कर लिया था। और जहाँ पर हम देखते हैं अपने ना फिंगर पॉइंट के ऊपर उस अटैक को सीधा ही हमारे लूजिंग की तरफ बढ़ा देती है। लेकिन यहाँ पर ना हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि कहने लगे थे कि अब ना ये भी दिन देखने थे कि इस तरह के बच्चे भी ना मुझे रोकने की कोशिश करेंगे। और जहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि वेल ना अपनी पावर्स को यहाँ पर गैदर करते हुए ना सीधा ही उसी अटैक की तरफ बढ़ जाता है। और जिसकी वजह से हम देखते हैं जो लूजिंग होता है उसने यहाँ पर ना उसी अपने पावरफुल पंच को लैंड करते हुए ना उसे सीधा ही अटैक की तरफ बढ़ा दिया था। लेकिन यहाँ पर हम ज़्याओशी को देखते हैं और जो कि ना लूजिंग से कहने लगे थे कि तुम्हें ना अपनी एनर्जी को यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जो कि ना लूजिंग से कहने लगे थे कि मेरा जो डोमेन है वो यहाँ पर ना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि तुम ना उसे यहाँ पर ना ऐसे ही तोड़ दो। यहाँ पर ना हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि वेल अपनी ना स्वॉर्ड को निकालते साथ ही अपनी क्यों सीक्रेट आर्ट को यूज करता है। और जिसकी वजह से हम देखते हैं उसने ना अपने एक ही अटैक के जरिए से उस पूरे के पूरे अटैक को यहाँ पर नलिफाई कर दिया था। और जिसको देखते हुए जो हाओ यूनर और जो ज़्याओशी होते हैं ना वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा शौक रह जाती हैं। और तभी यहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जिसने ना वेल उसी सीधा ही बैरियर की तरफ एक अटैक को कर दिया था। और जिसकी वजह से हम देखते हैं जो वांग जी होती है ना उसके जो माइंड स्पेस के अंदर स्काई मौजूद थी जो कि ना इमीडिएटली बाहर की तरफ आ जाती है और जो कि ना काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं जो वांग जी का डोमेन होता है वो तो यहाँ पर ना पूरी तरीके से शैटर्ड हो जाता है। और जहाँ पर हम वांग जी को देखते हैं और जो कि वेल स्काई से ये कहते हुए जाने लगती है कि तुम्हारे पास ना अभी भी टाइम मौजूद है और तुम्हें ना इसके बारे में सोचना चाहिए। और जहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही ना स्काई के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ती है लेकिन यहाँ पर हम ना लूजिंग को देखते हैं और जो कि इमीडिएटली यहाँ पर उसके सामने आ जाता है। और जहाँ पर लूजिंग को देखते हैं और जो कि ना स्काई से कह देता है कि तुम ना इमीडिएटली ना मेरी सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर चली जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर हम ज़्याओशी को देखते हैं और जो कि वेल ना अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पर लेते साथ ही ना पहुंचाती है और जो कि ना बड़े ही गुस्से के साथ इन सभी के ऊपर अटैक कर देती है। और जो कि कहने लगे थे कि तुम लोगों ने ना मेरे डोमेन को तो शैटर्ड कर दिया लेकिन फिर भी ना तुम लोग यहाँ पर आज मारे जाओगे। और ना हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि कहने लगे थे कि मेरी जो करंट कल्टीवेशन है ना उसके साथ मैं इन दोनों के साथ फाइट नहीं कर सकता। और जहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जिसके ना वेल यहाँ पर दिमाग के अंदर एक और आइडिया आता है और जो कि कहने लगे थे कि मैंने इस ज़्याओशी की जो फायर है ना उसको यहाँ पर अपने लिए यूज कर सकता हूँ, यानी कि ना इसकी फायर को ना अपनी बॉडी को टेम्पर करने के लिए यूज कर सकता हूँ। और जहाँ पर हम देखते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं जो लूजिंग होता है उसने ना यहाँ पर अब इमीडिएटली अपने अज़ूर ड्रैगन को समन कर लिया था। और जिसको देखते हुए जो ज़्याओशी होती है उसे कहने लगी थी कि ओ तुमने यहाँ पर ये ना कैसे इमेजिन कर लिया कि तुम मुझे बीट कर सके। पर ना हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि वेल ने अपनी स्वॉर्ड को निकालते साथ ही ना उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और जो कि ना ज़्याओशी से कहने लगे थे कि मैंने ना तुम्हारे से पहले भी बहुत सारे तुम्हारे जैसों को मारा है। और जहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही ना इन दोनों के अटैक्स आपस में कोलाइड करते हैं तो उसकी वजह से ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अनलिश होता है और जो कि यहाँ पर किसी और को महसूस हो जाता है। और तभी यहाँ पर ना हम उसी ना मिस्टीरियस से पर्सन को देख पाते हैं और जो कि वेल ना वहाँ पर फ्रीज होता है और जिससे कि ना इस ऑरा ने अवेकन कर दिया था। और जो कि यहाँ पर ना उठते साथ ही कहने लग जाते कि तुम फाइनली आ चुके हो। और वेल ये बंदी ना हमारे लूजिंग के बारे ही में बात कर रही थी। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर ना जितने भी स्टैचूज होते हैं ना उनके अंदर हलचल होना शुरू हो गई थी। और इसी के साथ अगली इसी में हम ना लूजिंग को देख पाते हैं और जिसको ना यहाँ पर किसी किस्म की हलचल महसूस होती है। और तभी यहाँ पर ना हम बहुत ज्यादा अमाउंट में ना बीस्ट्स को देखते हैं और जो कि वेल इन सभी लोगों की तरफ बढ़ रहे थे। और जहाँ पर हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि ना हाओयिन और जो स्काई होते हैं उसे कहने लग जाते हैं कि तुम लोग ना यहाँ पर मुझे कवर दो तब तक ना यहाँ पर मैं एक रास्ते को फाइंड आउट करता हूँ ताकि ना हम यहाँ से निकल सकें। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं सभी के सभी मॉन्स्टर ना इनके ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं करते और जो कि ना आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। और तभी यहाँ पर ना हम लूजिंग को देखते हैं और जो कि इमीडिएटली ना जो हाओयिन होती है उसको ना यहाँ पर पकड़ते साथ ही जैसे ही ना भागने लगता है। लेकिन यहाँ पर हम हाओयिन को देखते हैं और जो कि ना एक बीस्ट के ऊपर ना यानी कि उसके सर के ऊपर ना अपने फादर के क्राउन को देखकर ना काफी ज्यादा शौक रह जाती है और जो कि कहने लगी थी ये तो मेरे फादर का क्राउन है। और तभी यहाँ पर ना हम उन्हीं सभी के सभी मॉन्स्टर्स को देखते हैं और जो कि वेल ना उन्हीं दोनों लड़कियों के साथ फाइट करना शुरू हो गए थे। और तभी यहाँ पर ना हम उसी लड़की की ना वॉइस को सुन पाते हैं और जो कि वेल हमारे लूजिंग से कहने लगे थे कि मैंने ना तुम्हारे लिए उन लड़कियों को भगा दिया है। और जहाँ पर ना हम उसके ना सोल के फ्रेगमेंट को देख पाते हैं और जो कि ना हमारे लूजिंग को ना डायरेक्शन दिखाते हुए ना उसी की तरफ ले जाती है। और जहाँ पर हम देखते हैं ये सभी लोग ना बढ़ते बढ़ते काफी ज्यादा हिडन प्लेस पर आ चुके थे और जहाँ पर हम देखते हैं हर तरफ ना बर्फ ही बर्फ मौजूद थी। और वेल यहाँ पर हम लूजिंग को भी देख पाते हैं और जो कि इस प्लेस को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और तभी यहाँ पर ना वो वापस से उसी वॉइस को सुनता है और जो कि ना उसे कहने लग जाती है कि तुम ना जल्दी से जल्दी अंदर आ जाओ और यहाँ पर ना तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जहाँ पर हम इन सभी लोगों को देखते हैं और जो कि वेल ना उसी पैसेज के जरिए से अंदर की तरफ आ जाते हैं। और तभी यहाँ पर हम एक ना बहुत बड़ी से ना आइस क्रिस्टल को देख पाते हैं और इसी के अंदर से ना हमारे लूजिंग को आवाज आ रही थी और जो कि उसे कहने लगे थे कि तुम यहाँ पर आ सकते हो और मैं ना इसके
अंदर मौजूद हुआ। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।